अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई। साफ सी बात है, इंसान की बहुत सारी खसलतें कह लें, क्वालिटीज़ कह लें, फितरत कह लें, बहुत क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और वो ये होती हैं कि इंसान हर उम्र में, हर फेज़ में ज़िंदगी के दोस्त बनाता है। बुंदे पहनना भूल गई, मैंने कहा बुंदे पहन लो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इंसान तन्हा जो है ना रहना पसंद नहीं करता, और वो अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में दोस्त बनाता है। चाहे वो बचपन हो, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या फिर उसके करियर की जगह हो। दोस्त हर फेज़ में बदलते भी हैं, और बहुत सारे लोगों के दोस्त वही बचपन के दोस्त बड़े होने तक उनका साथ निभाते हैं। अब स्कूल में हम दोस्त क्यों बनाते हैं? वैसे चालाक होते हैं हम लोग इंसान, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर तलाश करते हैं कहीं ना कहीं कि अच्छा इससे दोस्ती कर लें, क्या फ़ायदा है इस दोस्ती करने का। अब अगर स्कूल में हम देखें तो कोई ऐसा अगर हम छोटे होते, जब हमें अक्ल भी नहीं होती कि दोस्त क्या होते हैं, उस वक्त कोई रोता हुआ नज़र आ गया, और अगर आपने उसको जाके थोड़ा बकअप कर दिया, या उसे छेड़ा नहीं, उसे तकलीफ़ नहीं दी, बल्कि काइंड हो गए, बन गए आप दोस्त जी, क्योंकि आपकी काइंडनेस उस वक्त काम आई। बच्चे मासूम होते हैं ना, मासूम दिल के होते हैं, तो जो काइंडनेस है वो एक दूसरे की पसंद आती है, और इस तरह दोस्ती निभाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम थोड़े चालाक और थोड़े से बड़े होते हैं, फिर हम उस दोस्त से दोस्ती करते हैं जो हमें चीटिंग कराता है, फ़ायदा पहुंचा रहा है, चीटिंग कराता है, पार्टनर इन क्राइम होता है, अपनी होमवर्क अच्छा करने के लिए या तो अपनी कॉपी दे देता है, या हमारा काम ले जाके घर कर देता है। ये हो गई स्कूल की दोस्ती। फिर हम जब बड़े होते हैं तो क्लास या कॉलेज बंक करने में हमारी जो हेल्प करता है वो हमारा दोस्त होता है, हमारे साथ हैंग आउट करने में, कभी हमें खिलाने में, कभी हमारे साथ खाने में। ये होते हैं हमारे दोस्त, यानी हमारी तन्हाई को दूर करने में जो आगे आगे होता है और जो फन लविंग होता है, उसको बनाते हैं हम दोस्त। फिर आते हैं हम थोड़ी सीरियसनेस की तरफ। वो कलीग जो ऑफिस में आपके लिए मददगार साबित हो, जो ऑफिस में आपके साथ काइंड हो, फिर आपको ये समझ आता है कि ये जो मुखलिस है दोस्त, वही आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो। ये हो गए कलीग। लेकिन पड़ोसी आप उसको दोस्त बनाते हैं जो कोई भी इमरजेंसी के वक्त आपके काम आ जाए, एक आवाज़ में आपके साथ भागा दौड़ा चलाए। यहाँ तक कि आप जो रिश्तेदार हैं उनसे रिश्तेदारी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उन रिश्तेदारों में भी आपके दोस्त वही बनते हैं जो आड़े वक्त में आपके काम आए। अगर मैं रिश्तेदारों की बात करूं तो एक ऐसी जगह जहां आप अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हैं वो होता है आपका ससुराल। और ससुराल में बड़ी घबराहट होती है दोस्त बनाने में। समझ नहीं आता कि यहाँ दोस्त बनाए। दोस्ती का मतलब है कि अपने दिल के सारे हाल अहवाल उस दोस्त से कर लेना, अपने आप को बिल्कुल कोई पर्दा नहीं रखना, खुल के आपने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। ससुराल में सबसे क्रूशल होता है दोस्ती करना, दोस्त बनाना। अब अगर मैं अपनी अम्मी की मिसाल लूँ तो मेरी अम्मी की ससुराली जो दोस्त है उसमें उनकी मोमानियाँ थी दोस्त। अम्मी की एक देवरानी उनकी दोस्त थी, और मैंने अम्मी को देखा है अपनी ससुराली रिश्तेदारों से दोस्तियाँ निभाते हुए। इतनी पक्की दोस्ती हो जाती थी कि हम कहते थे कि ये ससुराली रिश्तेदार, ये अब्बू के रिश्तेदार हैं, कि अम्मी की लड़ाई हो अम्मी अब्बू की तो अम्मी का ही साथ दे रहे होते थे। तो ये अम्मी की चीज़ हमेशा माँ से ही सीखती है हर बेटी, और मैंने भी यही देखा। मैंने कहा ससुराल में अगर मैं दोस्त बना लूँ तो बहनें मेरी दोस्त हैं और ससुराली रिश्तेदार दोस्त हो जाएंगे, तो मुझे बाहर किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं। और मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने बना लिया अपनी देवरानियों को और अपनी नंद को अपनी दोस्त, और अल्हम्दुलिल्लाह नंद से तो नहीं, नंद से थोड़ी बहुत कभी कभार हो जाती है तू मैं, कि दोस्तों में तो होती है, लेकिन देवरानी जेठानी से मेरी कभी नहीं हुई तू मैं। वो ससुराल में जिस तरह सुना है लड़ाई झगड़े, वो नहीं हुई है कभी। और वो पता नहीं क्यों, शायद अम्मी से सीखा कि इनको गैर नहीं समझना। तो मेरी तरह और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे साथ यहाँ होंगे इस शो पे, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दोस्त कहीं और नहीं बल्कि उनके ससुराल में ही पाए जाते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए देखते हैं कि ससुराल वालों से अगर दोस्ती करनी हो तो कैसे करनी। टिप्स देते हैं आपको आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज के शो का टॉपिक है कि दोस्त आपके, और वो भी ससुराल में। ससुराल सुन के पता नहीं क्यों एक खतरे की घंटी बजने लगती है ना एकदम। लोग कहते हैं उफ क्या ये एक इमेज क्रिएट हुआ है, मगर असल हकीकत तो ये कि आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने ससुराल वालों के साथ गुजारनी होती है। और अक्सर तो हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो सोचिए कि शायद इतनी बातें आपने अपनी अम्मी और बहनों से नहीं की होंगी जितनी आपको अपनी सास और नंद या देवरानी जेठानियों के साथ करनी पड़ती है सारी ज़िंदगी, क्योंकि आप एक छत के नीचे रहते हैं। तो आइए सेलिब्रिटी से जानते हैं उनकी दोस्ती ससुराल में कैसे हुई। मेरी एक तरफ है फरीदा शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह ठाक। का शुक्र है एहसान। और अपनी ससुराली रिश्तेदार लुबना साजिद के साथ। अब आप बताएंगे कि लुबना आपकी ससुराली रिश्तेदार कैसे होती है? मेरी ससुराली रिश्तेदार इस तरह है कि पता ही है सब, शबीर के दो फैमिलियाँ हैं, तो ये बहू है। अच्छा, हाँ। शबीर भाई की जो पहली फैमिली है, बेटा उनकी हाँ बीवी उनकी साजिद की बीवी। हाँ, मतलब शबीर भाई की बहू और अब आपकी हाँ, बहू जाहिर है। तो आपकी ससुराली रिश्तेदार हाँ, होगी। बस यही था। मैंने कहा खतरनाक वाला रिश्ता ले चलूँ ना जरा। हाँ, सास और बहू वाला। हाँ, क्योंकि देखें अभी आपने कहा कि हम लोग ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जब हम मैच्योर होते हैं, हाँ। तब हमें अक्ल आती है तो हम ससुराल में ही शामिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ है मेरे यहाँ पे मेरी बहुत ही प्यारी सी दुल्हन, अब तो दुल्हन जाहिर हाँ, थोड़ी सी पुरानी हो गई है, हरीम सुहेल है। अपनी नंद, ओए होए सुनने में ही खतरनाक लगता है, मगर आज मैं भी अपनी नंद के साथ आई हूँ। अलीज़ा उबैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। आप ठीक बताएं? ठाक है आप लोग? हरीम जी। कैसा लग रहा है? मुझे आज बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। मैं पहली दफा अपनी नंद के साथ है ना लाइव शो में। लाइव शो में Yes. मेरी भी नंद जरा लेंस लगा रही है, लो ड्राई करा रही है, क्या कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है। ओह तैयार हो रही है मेरी नंद जो है माशाल्लाह, क्योंकि 5 भाइयों की 4 भाई, हाँ 5 भाई नहीं 4, अल्लाह गलत बोल दिया। 4 भाइयों की एक इकलौती बहन है, तो फिर जरा उसकी तैयारी टाइम तो लेगी ना। टाइम तो टाइम लेंगी वो। और भाभी कपड़े जो है वो अभी लेकर आई हैं, तो कसूर मेरा है, कसूर मेरा है। अब ये आपको बाद में बताएगी वो नंद। हाँ। तो भाई ये एक बड़ा एक ऐसा रिश्ता है, वाकई सच्ची बात है। एक सर्टन टाइम तक तो जब आप नए शादीशुदा होके जाते हैं, सर्टन टाइम तक आप बहुत खौफजदा रहते हैं, पता नहीं दोस्ती करूं ना करूं, कुछ कहूँ ना कहूँ, कुछ कहूं या ना कहूं, कोई बात का बतंगड़ तो नहीं बन जाएगा। एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता चेकिंग करते करते कि नहीं यार ये सेफ गेम है। अच्छा मैं बताऊँ मेरे साथ क्या है। मेरी शुरू में जब मेरा रिश्ता हुआ है ना, मेरे इन-लॉ से पहले मेरी बात अलीज़ा से हुई। तो अच्छा। अलीज़ा फर्स्ट डे से मेरे साथ इतनी स्वीट और इतनी नाइस थी, लेकिन फिर भी मुझे डाउट रहता था कि हम ड्रामों वगैरह में जो हम देखते हैं नंदे कितनी चालाक होती हैं, बातें उगलवाने के लिए भाभियों से ये पूछती हैं और पीछे जाके चार लगाती हैं। तो मुझे लगता था कहीं अलीज़ा वैसी तो नहीं है, तो मैं उसको ज़्यादा बताती नहीं थी। मगर शादी के बाद मैंने देखा जिस तरह से अलीज़ा ने मुझे इतना हेल्प किया मेरे घर में सेटल डाउन होने के लिए, मुझे बहुत चीज़ों में सपोर्ट किया। एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है अगर ससुराल में कोई ऐसा आपको मिल जाए शादी के शुरू में कि वो आपको सपोर्ट करे, तो आप उसकी फैमिली को वो लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो वो अक्सर नन्हे पटियां भी पढ़ाती हैं, सुनो भाई है ना इस वक्त गुस्से में तुम इस तरह करना, और फिर उस वक्त ऐसे होगा तो ये करना, बहुत सारी ऐसी बातें। सास को खिलाफ कर देती हैं बहू के। हाँ, बहुत सारी नंद ऐसी होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नंद बहुत अच्छी है। बच्चत हो गई ना तुम्हारी। बच्चत। ये भी एक लकी है, ये वो नहीं होती लॉटरी निकलने वाली। एक तो कहते हैं ना कि मियाँ अच्छा निकले वो लॉटरी है, भाई मैं कहती हूँ नंद और सास अच्छी निकले ये उससे भी बड़ी लॉटरी, बहुत बड़ी लॉटरी है। हाँ वाकई। और ये कॉन्सेप्ट है कि जो ममाज बॉय है, जो अपनी माओं का अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं, उनसे नहीं करना शादी, ये गलत कॉन्सेप्ट। गलत है। जो आदमी अपनी माँ बहन इनका ख्याल रखता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बीवी का ख्याल ना रखे या उसकी रिस्पेक्ट ना करे, या उसकी रिस्पेक्ट ना करे। तो ये बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट और ये अजीब सा इमेज बना दिया। आ गई मेरी नंद। भाई लोग इंतजार करते हैं शो का, हम इंतजार करते हैं अपनी नंद का।
आ रही है भाई, उसको माइक लग रहे हैं। मैं भी, सबने देखा है मेरी नंद माशाल्लाह व्लॉग्स में भी नज़र आती है। और व्लॉग्स के अलावा उसके अपने भी व्लॉग्स हैं, अपना भी इंस्टा है। तो अंजलना नवाज़ है मेरी नंद का नाम। जब मेरी शादी हुई थी तब उनका नाम था सनम नवाज़। फिर उसके बाद इन्होंने खुद ही फैसला किया कि नहीं, अंजलना जो है वो अब आएंगी तो बताऊंगी, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, हिचकियाँ आ रही होंगी, है ना। अच्छा भाई, चलिए जब तक आपके रिलेशनशिप के हवाले से बात करते हैं, तो ये क्या, ये सास वाली सास है या दोस्त वाली, क्या किस तरह का रिश्ता सास वाली तो कोई बात नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। वो जो ड्रामों में बनी होती है ये सास। वो मुझे अभी मदावा में जो कैरेक्टर प्ले कर रही है आंटी, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स की कॉल आती है हाँ। कि जो फरीदा शबीर हैं आपकी जो सास हैं वो इसी तरह है आपके साथ। हाँ। मैंने कहा ये बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो बाय नेचर बिल्कुल ऐसी नहीं है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। अच्छा ये होता है हमारे साथ, जो हम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, लोग समझ लेते हैं कि हम वैसे ही हैं। परसेप्शन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही वो उल्टा बन होता है, जाता उसका बिल्कुल ही उल्टा बिल्कुल होता है। opposite होता है। करीम जैसा मतलब बेस्ट भाभी है हाँ। माशाल्लाह से। वही ना, ड्रामों ने बहुत सारे इमेज बिल्ड किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मसले मसाइल होते नहीं हैं, होते हैं। और हमने तो अपने शो के जरिए बहुत सारे घरों में देखा है कि क्या क्या साजिशें चल रही होती हैं। और मतलब ड्रामे भी जाहिर है जो सारे स्क्रिप्ट हैं वो वहीं तो वही से लिए बहुत Reality based सोसाइटी से ही। ऐसा अब मसला ये है कि आप भी करती रही हैं पहले, सब करते हैं, हम सब एक्टर ही हैं सारे, तो हमारी फिर हम क्या, वही हमारा काम है ना, हमने जो भी करना है। हाँ। आ जाओ मेरी नंद। कितना अजीब लग रहा है, मैं आज कह रही हूँ आ जाओ मेरी नंद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? आय हाय मेरी खूबसूरत भाभी, मेरी नंद अब इतनी दुबली पतली हो गई है भाई अरे कि कितनी प्यारी लग रही है यार। आप देखिए भाई, आ जाए भाई आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ये हम- अपनी तारीफें सुन रही थी। लेकिन मैंने इंट्रो में बोला था, मैंने कहा कभी कभार में ये लड़ाई भी हुई है, दोस्तों में तो होती है लड़ाई। ऐसी मतलब लड़ाई नहीं, नाराजगी। ऐसी नहीं, हाँ, वो नाराज- ये एक जिंदगी दफा वाली हुई। नहीं हुई कभी भी। नहीं, नहीं, ऐसी अल्लाह का नहीं। शुक्र है। ये मसला पता क्या होता है, हाँ। ये जो अगर ना हो ना लड़ाई या नाराजगी जो भी, तो एबनॉर्मलिटी है। और पता फेकनेस लगती है, फेकनेस लगता है। फिर आप और पता नहीं चलता ना एक दूसरे की नेचर का, कि हर दफा आप नेचर दोस्ती नहीं कैसी रह है। सकते, लेकिन हर दफा हमारी आप दोस्ती बहुत नहीं रह कम, सकते। एक आध बहुत बार, कम। हाँ, ये बहुत कम नाराजगी हुई है। होती है। और सबसे बात है कि आप लोग बीच में बैठ के बीच में आप कम्युनिकेशन communication कर लें। करें। और पता है एक बात इम्पोर्टेंट बहुत ये होती है, ये जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है जी। कि उसको ये बावर कराना होता है कि मेरी बहन या मेरे भाई या मेरे पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जी। तो जब ये लड़की देखती है ना कि यार ये फैमिली इतनी निटेड है आपस में, तो फिर वो क्या करती है, कहती है नहीं यार जितना इनमें प्यार है मुझे इनका प्यार तोड़ना हस्बैंड नहीं झूठ है। भी बहुत बोलते हैं कि नहीं, हाँ, ये बहुत चिल है, वो बहुत चिल है, यूं है, फलाना है। तो आप बोले। आप बोले। अच्छा याद करें भाभी, जब आप फर्स्ट टाइम यासिर से मिली थी, जब भाभी फर्स्ट टाइम हाँ। मिली थी, मैं यासिर से बहुत क्लोज थी। हाँ। जब फर्स्ट टाइम मिली थी भाभी, और मुझे नहीं पता था यासिर और निदा भाभी का कुछ है सीन ऑन है। तो मैं यासिर से बहुत क्लोज थी, यासिर के कपड़े इस्त्री करना, यासिर से बहुत अटैच थी, क्योंकि यासिर मेरा ख्याल भी बहुत करता था। यासिर ने निदा भाभी से कहा था, अगर आपको याद है, निदा भाभी से कहा था मेरी बहन को जरा समझाना, क्योंकि वो आपको क्या कहा था मुझे नहीं पता वो मतलब एक्चुअली जाहिर है ये जब बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा अटैच होती है और एक इकलौती बहन, तो यासिर को यही था कि मैं शोबिस की थी जाहिर है, और इनके घर में मतलब लाइक जाहिर है इसको इजाज़त नहीं थी शोबिस में जाने की, या अपनी पसंद ढूंढने की, अपनी पसंद की शादी। अब सबसे बड़ा बेटा यासिर, उससे पहले घर में एक शादी हो चुकी थी जो कि अरेंज मैरिज हुई थी, जो कि मेरे देवर हैं उनकी शादी पहले हुई थी, वो अरेंज मैरिज थी। तो अब यहाँ एक थोड़ी सी लव मैरिज हो रही थी, तो यासिर ने मुझे कहा बस मेरी बहन मान जाए ना तो कोई मसला ही नहीं। my God! अम्मी अब्बू को तो मैं बना लूंगा। रेहान ने भी मुझे ही पहले बताया था इसके बारे में। हमारी शादी में भी रेहान ने सबसे पहले अलीजा को बताया, वो तुम्हें पता है अब तुम पूरे खानदान को रेडी करो, तो वो सारी जिम्मेदारी अलीजा ने बखूबी निभाई। हम लोगों को ना सबको पता था हरीम के बारे में, सबको हिंट थी। हाँ। बट अम्मी ने भी से जाके रेहान से पूछा था कि तुम्हें हरीम पसंद है, तो रेहान ने बोला नहीं अभी नहीं बता सकता। फिर 1 महीने बाद बोला अच्छा मुझे रिश्ता भेजना है, तो हम लोग प्रॉपर आ गए, सब माने में थे। हाँ। तो ये था कि हम लोगों को पता था हरीम के बारे भाई में। आपस की बात है, सब घर में ना कोई एक ऐसा होता है जिसको सब जिसको कन्विंसिंग पावर आती है। Yes. और हमारे घर में अंजलना है, अभी भी चाहे बीवियां कितनी भी साल पुरानी हो जाए, अभी भी हमने अगर कोई बात अपने हस्बैंड से मनवानी हो। होती है
तो एक बंदा चाहिए। ये हमारा चैनल है। अच्छा, मुझे अपने सास ससुर से जो मनवाना है वो ये रास्ता लीजा है। जाओ तुम हैंडल करो, मैंने ये कह दिया भैया तुम संभालो प्लीज। हमारी अच्छा, मुझे family पता है में मेरे भी माँ बाप कैसे समझ। आंटी के लिए यही कहा जाता है। मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, दोनों 2 नंदे हैं, हाँ। वो यही बताती हैं कि हमें अब्बू से भी जो बात मनवानी होती थी हम आंटी के थ्रू कहलवाते थे। आंटी जो है वो कन्विंस करती थी, कोई भी परमिशन लेनी है या कुछ भी है तो बस ये रोल हमारे आंटी का है। ये अगर भांप लेना बंदा तो अब आपकी बातें तो सब मानते थे, लेकिन अगर आपने भी मनवानी होती थी तो आप किससे अच्छा, मनवाती? मेरे में सच बताऊं ना, मेरी भाभी बड़ी ज़बरदस्त काम आती हैं। ये मुझे मतलब मैं इनसे बात करती हूँ, ज़्यादातर मेरी निदा भाभी से ही रहता था। जो भी बात करनी होती इतने प्यार से समझाती थी, इतने प्यार से जो भी काम होता था वो निदा मुझे समझाती हैं, अंजल ना इस तरह से बोला करो ताकि भाई इस तरह से हो जाए। मतलब मैं थोड़ा हाइपर हो जाती हूँ भाई से, जब वो मुझे किसी चीज़ का रोकते हैं ना, मैं भी हाइपर होती हूँ, थोड़ी हरी वही hyper हो जाती काउंसलिंग हूँ। करती है। तो भाभी मुझे कहती है हाइपर नहीं हुआ करो, तुम आराम से मोहब्बत से बोला। मैं इतने अच्छे नहीं है जो मोहब्बत से मान लेंगे। अरे इसको अपने भाइयों के बारे में ज्यादा पता है, इसको टैकल अच्छा, करना मेरी भी आता ना है। रियान से लगी रहती है लड़ाई ना, ऐसे 1 साल ही बड़ा है मुझसे ना। अच्छा। तो अब मेरी भी लड़ाई रहती है, तो हरीम बीच में आती है, अच्छा लीजा अब तुम काम रहो, अच्छा रियान तुम काम रहो। अब मेरे बीच में अपना ना रोल प्ले करती है रेफरी का। अच्छा, जब हम नई शादी होके मैं गई तो मैंने देखा कि एकदम लड़ाई हुई बहुत जोर। मैंने कहा ला, अब तो ये 1-2 साल बात नहीं होगी, ये क्या हो गया, कैसे? 1-2 घंटे बाद देखती हूँ हंस रहे हैं, चला फालूदा खाने चले, ये करें। मैंने हमारे कहा साथ भी होता है। ये क्या है? बहन भाइयों की ऐसी ही होती है, ऐसा ये ही लोग ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे लेकिन लड़ते जब हैं। से अम्मी अब्बू की डेथ हुई है उसके बाद तो और हम लोग क्लोज हो गए हाँ। हैं। और अब सिर्फ भाई बहन नहीं, भाभियां भी। हाँ। ये सारी जाता है ना, नंदों को भी और भाभीियों को भी ये क्रेडिट जाता है, भाभीियों को ज्यादा जाता है। अगर वो चाहती हैं मिलवाना तो मिलवाती हाँ, हैं। नो डाउट तो मेरी आप सही भाभियां इस मामले में बहुत अच्छी हैं। मैं वही कहती कि सारी जितनी भी है हमारी देवरानियां, सारी भाभियां अच्छी हैं। मैं वो जेठानी हूँ। ओ माय गॉड। जैसे सबसे बड़े हैं ना, मैं जेठानी हूँ। तो हमारी 3 और देवरानियां हैं। तो मतलब हमारी कभी भी ऐसे लड़ाई नहीं हुई हाँ, जिस नहीं, तरह नहीं। घरों में होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो रिश्ता ही वेरी डिफरेंट ना, बहुत अजीब सा अगेंस्ट रिश्ता है। लेकिन मतलब लोग समझते होंगे डेफिनेटली कि बड़ी लड़ाइयाँ होती होंगी या बड़ा हाँ, मतलब कि 2 अलग-अलग families हैं, खानदान, हाँ। पहली बीवी दूसरी बीवी, जिस तरह लोगों ने पोर्ट्रे किया। पोर्ट्रे किया, तो वो हमारा आई थिंक सो कि मुझे भी नहीं याद कि कभी हमारी लड़ाई हुई हो एनी पर्सन किसी से बल्कि भी। मैं क्रेडिट इनको देना चाहूंगी क्योंकि हमने शादियां भी अटेंड की हैं। शायद तुम्हारी शादी में आए थे, हाँ, मुझे हो याद सकता है। पड़ता है 10 साल पहले तो तुम्हारी शादी में ही गए होंगे। हाँ, तो हमारी शादी में शायद हम लोग एज गेस्ट आए थे, तो वहाँ हमने देखा था जिस तरह ये मेहमान नवाजी कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कि जाहिर आप है। अपनाते हैं मियाँ को या बीवी को, तो फिर आप उसके पूरे चीज़ घर है। वालों को भी अपना। तो ये इनमें इस बात में अगर मैंने किया तो ये लोग भी पीछे नहीं हटे। ये सारी बात है कहने की कि अगर मैंने इनके कुछ प्यार दिया, मोहब्बत दी, इम्पोर्टेंस दी, तो ये सब लोग भी सारे बच्चे खड़े रहे, मतलब मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सब ऑल। ये मतलब इसकी बात नहीं, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, दोनों बेटियां हैं, उधर दामाद हैं, बहुत कफील हैं शबीर माशाल्लाह। और इतना अगेंस्ट रिश्ते में आपको हालांकि respect- शबीर भाई कितने बिजी रहे हैं शूटिंग्स में। हाँ, बस वो इधर भी बिजी रहे। इधर भी बिजी रहे। मैं वही कह रही हूँ, बिजी आदमी है। अच्छा, तो चलिए फिर हम एक दूसरे से बंदा कोई ना कोई सीखता है जब आप दोस्ती करते हैं। जैसे हमने कहा कि आज हम उन ससुराली रिश्तेदारों को ला रहे हैं जो आपके दोस्त हैं। सो जब आप दोस्ती करते हैं तो आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। मैंने अपनी नंद से सब्र सीखा है। सब्र इस तरह सीखा है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ये अपने अब्बू की लाडली बेटी, ऐसी लाडली कि ये बड़ी भी हो गई थी तो वो उसको गोद में बैठाते थे। हाँ, मतलब कि जो अगर लाड जो मतलब मेरा ये था, जो मुंह से निकालना है वो तो होना है पूरा। और बाकायदा मैंने लाड से उन्होंने मुझे रेड कारपेट पे रखा है हमेशा, इतना मेरा ख्याल। और बस फिर वो भाभी ये लोग सब जानते हैं। हाँ, और मैं मतलब लाइक एक नाज नखरे, नाजों से पाली हुई एक इकलौती बेटी। मगर इसकी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, कोई कड़ा वक्त आया है, तो हम सारी भाभियाँ मिसाल देते हैं। हम कहते हैं कि ये लड़की खड़ी हो गई, कोई हम में से कोई होता कोई तो नहीं खड़ा हो सकता था। मतलब ये बाहिम्मत है बहुत। इतनी नाज नखरे वाली बच्ची को अगर कोई ज़िंदगी में मुश्किलात उठानी पड़े
तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को आजमा लेता है। हाँ, अच्छा, मेरे पर जो मुश्किल वक्त आता है लेकिन मैं और एक्टिव हो जाती हूँ, मैं और अपने आप को वो करती हूँ, गिरने नहीं देती। मतलब मैं अपने आप को जिम करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, ताकि मैं टेंशन में ना जाऊँ। मैं अपने आप को बिजी कर देती हूँ, मैं टेंशन में नहीं आने देती अपने आप को। माइंड थोड़ा सा वहाँ Mind से divert डाइवर्ट हो जाए। सो मैंने तो भाई अपनी नन से ये सीखा है। तुमने क्या सीखा अपनी नन से? अच्छा, अभी तो मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। हाँ। मे बी विद टाइम मैं अलीज़ा से बहुत सारी चीज़ें सीखूं, और जो एक चीज़ मैं अलीज़ा की मैं सीखना चाहूँगी वो भी यही है कि वो जिस तरह से सब्र करती है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस तरह से वो प्रॉब्लम्स को फेस करती है और जिस तरह से उसने अपनी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं की, उसने एक कोशिश की कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, और उसने उस चीज़ पे अपना 110% दिया अनटिल शी वाज लाइक कि अब नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मैं चाहूँगी मैं अलीज़ा से सीखूँ, क्योंकि कुछ मामलों में मैं बहुत जज्बाती हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं यार मुझसे नहीं हो सकता। हिम्मत हार जाती गिव अप कर जाती हो। फिर अब कुछ चीज़ों में, नॉट ऑन एवरीथिंग, बट अलीज़ा के अंदर वो वाली चीज़ है कि वो एंड तक अपना 100% देती है। तो ये वाली चीज़ मैं अलीज़ा से इन फ्यूचर में चाहूँगी मैं सीखूँ। आपने अपनी बहू से क्या सीखा? कभी बड़े छोटे से भी सीखते हैं। वैसे तो सच्ची बात बताऊं कि इन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा। हाँ, वो तो सही है। वो मैं पूछूंगी ना, वाइस वर्सा आएगा वो हम पूछूंगी। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मैं मतलब इंसान से कुछ ना कुछ सीखता है, हम अपने बच्चों से सीख रहे होते बस हैं। मैंने इनसे यही सीखा कि अगर आप किसी को प्यार और इज्जत देते हैं तो ये लोग भी उससे डबल देते हैं। हाँ। तो ये डबल देने वाली बात है। ना भी देते अगर ये लोग तो मैं क्या कर लेती। हाँ, मैंने क्या करना था? क्या करना? कुछ भी नहीं ना। मैं तो अपने फैमिली के साथ रहती, अपने बच्चों के साथ। लेकिन ये कि आप इनके हर ओकेजन में, हर चीज़ में, अलग अलग इनके घर हो गए, सब हो गया, लेकिन मैं जाती हूँ, आती हूँ। तो ये रिस्पेक्ट देते हैं तो वरना कौन किसके घर जाता है। रिस्पेक्ट और प्यार सीखा। बिल्कुल। चलो भाई, इतना अजीब लग रहा है अंजलना, आपने मुझसे क्या सीखा? अंजलना, मैंने आपसे क्या सीखा? मैंने आपसे देना सीखा, प्यार। देना सीखा, प्यार देना सीखा। इसके अलावा मतलब मैंने तो बस सीखा ही इनसे है सब कुछ, क्योंकि ये मुझे गाइड करती हैं जो भी होता है। अच्छा, इवन कपड़े वगैरह भी होता है तो मैं कह रही ये हूँ मुझे कि वो guide- हर चीज़ को इनकी पर्सनैलिटी देखते हुए मैंने कहा कि ये दे रही नहीं, होती है। अंजलना खुद बहुत अच्छा ड्रेसअप होती है। हाँ। नहीं मैंने फुटबॉल, कपड़ों की बात नहीं की, हर चीज़ देना। नहीं, not निदा कपड़े। भाभी, हाँ प्यार मोहब्बत निदा respect, भाभी का, हाँ निदा भाभी सबको जोड़े हुए होती हैं। हाँ। यासिर और निदा भाभी ने जोड़ा हुआ, और निदा भाभी ना होती तो शायद यासिर नहीं कर सकता था। तो निदा भाभी में नहीं, ये मुझे चीजें, बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ। हाँ। इन लोगों की और company हमें भी अच्छी है। इनकी फैमिली मतलब यासिर वालों के घर जाते हैं ना तो ज्यादा हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि निदा भाभी करती हैं। सब जमा होते हैं ना हमारे घर में, जब ये फराज, इनकी अम्मी अब्बू दानिश। की आदत थी ना, हाँ, काजिम अंकल वगैरह जो तो आज भी तो जमा करते हैं ना, तो वही आइए भाभी भी करती थी। काजिम अंकल को देखकर तो लगता है, मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन काजिम अंकल ने बिल्कुल इस तरह से मुझे रखा जैसे उन्होंने अपनी बेटियों को रखा। मुझे नहीं महसूस होता कि वो मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, इतना प्यार से जो इन्होंने अपने अम्मी अब्बू से सीखा वो आप लोगों को दे रही है। ये लोग हाँ, ये बात पता है, ये जब रिश्ते, जैसे माशाल्लाह हमारी शादी को 23 साल हो गए, तो हमारा रिश्ता 23 साल ये और 1.5 साल मंगनी, तो हमारा रिश्ता 24-25 साल पुराना है। बिल्कुल। तो अब वो फिर एक दूसरे का सब पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, कैसा रिश्ता निभाना है, कैसी नेचर है। हमारे रिश्ते में हमें फील ही नहीं होता कि ये भाभियां हैं, लगता है कि बहनें हैं। मैं अकेली हूँ ना, मुझे तो बहनें मिल गई, मैं तो इनमें बहनें हरीम भी ना ढूंढती हर हूँ। किसी में एंजॉय करने लग जाती है, मजे करती है, हाँ। सबको अपना लेती बहुत है। जल्दी जेलन हो जाती मुझे है सब सबसे में। मतलब ये है कि ये अपना सबको जल्दी देती है। अच्छा, वैसे जैसे शुरू के दिन होते हैं ना, उसमें आपने पर्सनालिटी को जज करना होता है कि कैसी पर्सनालिटी है। तो अब हमारी जब शुरू में शादी हुई तो समझ नहीं आता था क्या करें, क्योंकि ये होता था कि अंजलना नाजों की पली हुई थी, उस वक्त इसकी शादी नहीं हुई थी, तो कभी कभार नाराज़ हो जाती थी, फिर समझ नहीं आता था मनाएं कैसे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि ये तो टाइम के साथ है, हाँ, बस खुद सही हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जब आप होते हैं ना एकदम नाराज़ हो जाएं तो आपको एफर्ट करनी पड़ रही है मनाने की, मगर टाइम के साथ फिर नेचर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि वो तो खुद ब खुद सही हो जाएगी, वक्त के साथ भूल भी जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, जरा सा कहने की देर होती है किसी। नहीं, कहो भी नहीं। अच्छा, तो या आपस में बहन भाइयों का भी ऐसा ही रिलेशन है। अगर फटाफट, कोई हाँ। बात हुई, Move on. नहीं कोई बात हुई, उसके बाद थोड़ी देर बाद खुद भूल जाएंगे और फिर आपस में मतलब गपशप। पिछली कोई
माफी तलाफी की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती वो कोई इनिशियली सॉरी और ये और कोई वो अपोलॉजी बस वगैरह। मेरे नखरे हैं, भाइयों के सामने बहुत नखरे हैं। और होने भी चाहिए। मैं नखरे करती हूँ, नाराज हो जाती हूँ तो बस ज्यादा से ज्यादा कर आप ये देती कह हूँ। देती होंगी कि पहल सामने वाला कर ले बस। वो मेरे नखरे उठाते हैं, अब्बू के बाद मेरे भाई नखरे उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो ये जो है अब वो कभी कभार पे अपनी अम्मी वाला रोल प्ले करती है। अच्छा कि भाई ये इस तरह नहीं हो, उस तरह नहीं हो। तो हम भी कहीं मुश्किल में फंसते हैं तो पहले हम अपनी मदर इन लॉ के पास जाते थे, अब हम इनके पास जाते हैं कि भाई अब आप हो तो छोटी लेकिन सुलझाओ चीज़ों को। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज शो है दोस्ती पर, और वो भी दोस्ती ससुराली रिश्तेदारों के साथ ना। कुछ ऐसा लगता है ना कि दोनों ऑपोजिट्स, दोस्ती और ससुराली रिश्तेदार। तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मुझसे मुत्तफिक होंगे जो देख रहे हैं कि ससुराली रिश्तेदारों से भी बहुत अच्छी दोस्तियाँ होती हैं। actually। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, क्या चीज़? हाँ, ओके। एक बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। ओके, कौन सी एक आदत एक दूसरे की खटकती है? ओए होए। ये मैं बताऊंगी। बताओ। अलीजा बहुत ऊंचा बोलती है। मेरी टोन भी लाउड है, लेकिन अलीजा की हर वक्त बहुत हाई पिच पे रहती हूँ। मैं अलीजा आहिस्ता, अलीजा आहिस्ता, अलीजा आहिस्ता। अच्छा, जैसे हम आपको कह रहे होते हैं आहिस्ता हंसो, इसकी हंसी देखा करें आप। अच्छा हाँ, मैं बोलने वाली थी। मैंने छोड़ दिया है हंसना, मैं हल्का हंसती हूँ अब। अल्लाह ना करे। कभी-कभार हरीम को जो दौरा पड़ता है लेकिन हंसी वो का। कभी कभी होता है, लेकिन बातें तो हम हर वक्त करते रहते हैं। उसमें अलीजा की टोन बहुत लाउड होती है। तो ना छुपके कोई बात नहीं कर सकते। अगर सीक्रेट बात करनी होती है ना तो हम लोग टीवी तेज वॉल्यूम में करते हैं, फिर हम बात करते तो हैं। आदाब अर्ज है, हम दोनों के लिए कहा जाता है हम लोग जलसे में पैदा हुए हैं। हम दोनों का एक तो बोलते भी हम ऊंचा है और इशारे भी हमारे बहुत चलते हैं। हमारे भी तो हमारे घर के जितने भी आदमी हैं वो कहते हैं भाई हमारी बहन तो जलसे में पैदा हुई थी, भाभी भी जलसे में पैदा हुई, क्योंकि मैं भी ऊंचा बोलती हूँ, ये भी ऊंचा अच्छा, बोलती मेरे बाबा बहुत थोड़ा परेशान होते थे मेरी तेज आवाज़ से ना। तो मैं जब हरीम आई ना, मैंने कहा अब पता चलेगा आपको। अब बहू को तो आप कुछ बोल नहीं सकते, मुझे ही बोलते थे। तो पापा कहते थे आहिस्ता बोलो, तुम लोग आहिस्ता बोलो, दोनों कमरे में जाओ, आहिस्ता बोलो। तो हमारी हैं। बहुत हमारी जो आवाज़ दोनों तेज है। भाभियां हैं, मतलब आपकी भी भाभी हुई, मेरी भी हुई ना। हाँ, आपकी भी वो भाभी है। बिल्कुल बहुत कम उनकी आवाज बहुत नहीं। कम, बहुत वो कम बोलती हैं और धीमा बोलती हैं। बोलती हैं। मज़ा नहीं आता उन लोग से बात करने में। नहीं, मजा तो आता है भाई, ऐसा नहीं है क्या हो गया मैं वो इंटेलिजेंट है, बोलती भी अच्छा है और उनको नॉलेज बहुत है। हाँ, इंटेलिजेंट खैर हम भी हैं अंदर। लेकिन जब लाउड होते हैं ना उनके साथ मज़ा भी आता है, कोई ग्रुपिंग होती है, कुछ अच्छा होता है। ए, ना बोलो यार, मुझसे तो लोग तंग आते हैं। जब से यासिर के व्लॉग में आई हूँ, लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। इसको बोला चुप हो जाए, इसको बोला आवाज कम करे। लेकिन ये असल में ऐसी है ना, मतलब मैं असल में ऐसी कि हम लोग थोड़े लाउड हैं, हम दोनों, मैं भी हूँ ऐसी और ये भी। Nature तो wise। हाँ, नेचर वाइज तो ये होता है कि फिर जब, और सभी शो जितने भी भाई हैं वो भी लाउड हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ थोड़ा फराज कम है, हाँ, और हमारी जो भाभियाँ हैं वो लाउड नहीं है। हाँ। लेकिन राहिला तो है थोड़ी सी लाउड। हाँ, राइला है, लेकिन राइला Comparatively। हाँ, इतना उनके साथ उतना नहीं हुआ है जितना फरा भाभी और अनिला भाभी। हाँ, वो लोग थोड़ा कम गोए, कम बोलती हैं। तो अच्छा, अच्छी और बुरी बात हम पूछेंगे एंड में, जरा आप लोग मैंने बताएं। बताती, याद करके आते। अरे आपने नहीं बताई इनकी बुरी हाँ, बात। मैंने बताया ना, हंसती बहुत जोर से। जोर से हंसना। हाँ। अच्छा, चलें भाई आप। मैंने बता दिया था वो। इन लोगों का सबका मसला, सबका, इनका तो खैर बहुओं का इतना नहीं है, चारों का, लेकिन सब लोग बहुत लाउड बोलते हैं, सब लोग। नहीं, लाउड वाली नहीं, कोई भी ऐसी बात जो थोड़ी सी नागवार मतलब मुझे भी यही होता थोड़ा है, ज़ाहिर है इंसान है बंदा। हाँ, बस ऐसी कोई खास बातें नहीं है कि मैं अच्छा, बता सकूं आपको। लाउड बोलना मतलब। लाउड बोलना है या बस ऐसा ही है। इनको मेरी ये बुरी लगती होगी कि जब मैं जाती हूँ तो अपनी सारी चीज़ें लेके जाती हूँ, या बेटा ग्लास धो लाओ, बेटा प्लेट भी धो के लाओ। अब तो आदत हो गई है खैर। और ये तो सबका अलग अलग अपना वो होता है, तो फिर तो क्या इतना कहते हैं, अब दोबारा लगता धो नहीं के है। लाओ। हाँ, हाँ। ये वो इनको सफाई मीनी है। सफाई पसंद है आंटी। सफाई वो पसंद बस इस पे शायद इन्हें लगता हो धुली हुई चीज़ इनको को। पता भी है ना क्या बुरी लगती है। हाँ भाई, लगती होगी ना, धुली हुई चीज एक रखी है, बेटा इसको धो, जो भी सामने खड़ी होगी ये या कोई भी आंटी। तो अब तो उनको ये हो गया है कि आंटी हम लेकर लाइए बस दो। ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे पता चल जाता है ना साथ रहकर, तो फिर ये है कि इतना वो कि पता चल गया कि भाई
आंटी जो है वो इस नेचर की हैं। बस इतनी नागवार बस। नहीं, और तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नागवार गुजरे या कोई इरिटेटिंग आदत हो या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भाई नहीं। मेरी नन की आदत है कि जब भी नाराज होती है सबको ब्लॉक कर देती है। फिर कोई कनेक्शन नहीं। कहाँ है अंजलना? मैं कहती हूँ दूसरे टेंशन में रहे, मैं हम टेंशन में लोग नहीं रहूंगी। टेंशन में। अच्छा, अब ये अपने भाइयों को ब्लॉक करती है तो मेरा मियाँ आएगा, सुनो अंजलना को फोन करो, इनको कुछ हो रहा होता है ना अंदर से, दिखा तो नहीं रहे होते, अंजलना को फोन करो। मैं करूंगी, अरे मुझसे तो लड़ाई भी नहीं हुई, मुझे भी ब्लॉक कर हाँ, दिया। जिसका कोई कसूर नहीं है उसको भी ब्लॉक। हाँ, वो इसीलिए कि मुझे पता होता है कि ये यार यहाँ से कॉल आएगी मुझे मनाने के और लिए। ये करती है क्योंकि अंजलना मेरा ना दिल चाह रहा है फला मछली फिश खाने का, तो मैं और सिन्हा जा रहे हैं तो तुम्हें भी ले चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं तैयार हो गई। मैंने कहा एक यासर तो नहीं जा रहा? नहीं यासर नहीं जा रहा, यासर तो जिम गया हुआ है। मैंने कहा ओके ठीक है, मैं तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद अंजना वो यासर भी चल रहा है। मैंने कहा लो जी, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। तो ये है कि ये पूरी, जैसे इसको कोई बात बुरी लगे, हाँ, ये बहुत और भाइयों गंदी आदत से है। लड़ाई इसको हो। काफी दिनों तक मनाती है, क्या? मतलब लाइक नहीं, एक जश्न मनाती है। celebrate। हाँ, सेलिब्रेट अपना टाइम लेती है। हाँ, अपना टाइम लेती है, खुद हील होती है, उसके बाद ओके, ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है उस हाँ, वक्त। मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब स्पेस होता है, और फिर इसके अलावा कि मेरे भाई वो आ जाते हैं मनाने, तो वो भी अच्छा लगता है कि भाइयों का प्यार एक नजर मान आता होता है हाँ। एक शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह एक मान होता है ना कि भाई मैं घर नाराज पहुंच होंगी जाते तो हैं इसके हाँ। घर मनाने पहुंच वाले। जाते हैं। मेरी दोस्तें हैरान हो जाती है कि यार तुम्हारे भाई क्या है, तीनों आ रहे हैं ना, ये शलवार कमीज पहन के तीनों भाई बहन को बना रहे, फिर गाना लगाते हैं फूलों का तारों का सबका कहना है। तो मेरे भाई ये इस तरह अब आप करते भी हैं। तो हम कोई शोबिस मेरी बात से बुरी ताल्लुक है ना हमारा, सब यही समझते हैं। निदा भाभी की बात तो नहीं, यासिर और निदा भाभी दोनों की एक बात है, जब दोनों की लड़ाई होती है, ओए होए, हाय हाय हाय, मैं कहती हूँ, और मैं बैठी हुई हूँ पीछे, चुप, मैं बैठी हुई हूँ। अभी हम लोग गए थे, निदा भाभी मुझे लेके गई थी पिज्जा खिलाने ना, तो यासिर, निदा भाभी ने मुझे कहा था कि अंजला तुम भी चलो ना, तो मैंने कहा ठीक है। मैं बड़े मजे से चली गई वहाँ पे, दोनों की बस रास्ता नहीं नजर आ रहा। निदा उफो, निदा ये क्या कर रही हो? अब मैं पीछे बैठी शर्मिंदा हो रही हूँ। मैंने बोला निदा भाभी भाई, यहाँ से नाराज तो नहीं है? मेरे ससुराल में स्पेशली मुझे लगता है मेरी सास भी ऐसी थी, मेरे ससुर भी ऐसे होंगे, पता नहीं उनके साथ इतना गुजारा हुआ नहीं तो पता नहीं है। इन लोगों को भूख नहीं बर्दाश्त। तो आप यासिर को लगी थी भूख और रास्ता नहीं मिल रहा था, और मैं नेविगेट कर रही थी तो गलत रास्ता बता, तो भाई अरे पूरे रास्ते मेरा जीना आराम था। और मैं चुप करके बैठी हूँ, मैं कहा आइंदा मैं नहीं जाऊंगी। तो हमारे साथ अभी कुछ एक वाकया ऐसा ही हुआ। हम काम कर रहे थे कहीं पे दोनों एक साथ, मैं और शबीर। लड़का आया, बैठा, बातें करता रहा। अब हमारी गुफ्तगू इस तरह की, वो भी लाउड बोलते हैं, ऐसे ही जब मैं उनसे आराम नहीं किया तो क्या करूं मैं, फिर वो ये देखें, वो ये, अरे भाई कहने दो ने, तो वो लड़का कह रहा है अब ये बताएं आप लोग लड़ते कब नहीं हैं? वो बच्चा कह रहा है आप लोग, मैंने कहा बस अभी जब चुप हो जाएंगे ना या सो जाएंगे तब नहीं लड़ते। तो इसलिए माशाल्लाह लाउड है। हाँ, अच्छा, लेकिन वो लड़ाई होती नहीं है। नहीं वो होती एक- है। अंदाज होता है बोलने। नहीं, वो बस हमारी तो एक होती है। ज्यादातर जो है वो अंदाज होता है। मैं मुझे जैसे बड़ा आंटी बुरा के उस पे बात कर रही हूँ। मेरा मेरे कान पकड़ लिए, मैं आइंदा नहीं जाऊंगी। मैं पूछ रही थी, मैंने कहा निदा भाभी आज से नाराज तो नहीं है, आप मुझे लेकर आई हैं? हालांकि मेरा भाई था, वो तो खुश होता है। हाँ, बाज लोगों का स्टाइल होता है। नहीं, यासिर थोड़ा सा, यासिर का बोलने का अंदाज थोड़ा तेज है, मतलब जल्दी जल्दी बोलता है, जल्दी और बोलता थोड़ा लाउड है। वो लगता ऐसा है कि गुस्सा कर रहा तो है। जब मैं छोटी थी तब तो मैं सुन लेती थी, हाँ। अब नहीं सुनती अंजलना। नहीं, वैसे अब मैं भी- बदल गई। वैसे भी ऐसे होता है कि ये नहीं मियां भाभी, अब आप समझिए उसको। हाँ। अब समझिए भाभी मेरी वाली, अब वो सही है यासिर निदा भाभी के साथ। रहना भी चाहिए, रहना भी। अब इतने अरसे में लेकिन नो डाउट, मैं सच बता रही हूँ, मुंह की बात नहीं कर रही, यासिर निदा भाभी से बहुत प्यार करता ये है। मुझे हर वक्त यही कन्विंस करती रहती है, शायद इसी ने खूंटा से बांध के रखा convince देखिए करते यासिर आपसे प्यार बहुत करता है, नो डाउट, प्यार बहुत करता हाँ हाँ, ये बात सच है। हाँ, यासिर बहुत प्यार करता है। कभी लड़ाई होती है ना तो यही बात हम भी बोलते हैं, रियान तुम्हें बहुत प्यार तो करता है, तो मेरी नंद का भी है, वो तुमसे प्यार तो करता है ना हरीम। तुम नाराज होती है ना तो ये बस थोड़ा थोड़ा आंसू, बस ज्यादा नहीं शोर मचाती है, कुछ करती है, लड़ाई वड़ाई नहीं, थोड़ा मेरा मूड अपसेट हो बस जाता है। मूड अपसेट हो जाएगा और रोने लगेगी। चुप ओके साइड पे, अच्छा भाई बात तो करो, क्या बुरा लगा, क्या नहीं, नहीं कुछ नहीं बोलेगी। हाँ। फिर रोएगी, बस को मुझे समझ आ जाती है, मैं इसके ना
मुझे पता लग गया इसको ये बात अब रेहान की पूरी। रेहान का ना बहुत आदत है सबके सामने ना मजाक बहुत, मतलब इतना फजूल मजाक उड़ाएगा इसके तो ये वो चिढ़ जाती है। हाँ। तो ये उसका बस ये होता है कि मैं नाराज़ होकर ये बैठ जाती है, फिर मैं इसको मनाती हूँ, फिर मैं रेहान को बोलती हूँ सॉरी बोलो इसे, ये करो। ये फिर इन दोनों की अलीजा रेफरी का काम करती है। अच्छा। इन दोनों के बीच में मैं करती ऐसा ऐसा होता है कि जाहिर है फिर वो जब दोस्ती हो जाती है तो फिर रेफरी बन जाता है बीच का, जो आपका ससुराली दोस्त होता है, तो वो वाली बात है। खैर मेरी तो अम्मी से भी दोस्ती थी। अम्मी से भी दोस्ती थी। हाँ, निदा हाँ, भाभी हम ने लोगों तो की- सबसे बना के रखी। एक्चुअली जब निदा भाभी शादी करके आई थी तो मेरे ख्याल से यासिर ने भी यही बोला था कि अम्मी के साथ सर पे हाथ रखो तो अम्मी सही रहेंगे, ऐसा कुछ था। जैसे होता है ना पट्टियां पढ़ाते हैं ना लोग, मेरे मियाँ ने मुझे पट्टियां पढ़ाई हाँ। थी। देखो इसकी नेचर ऐसी है, ये ऐसे चलोगी तो ऐसे होगा, इसकी नेचर ऐसी है, ऐसे चलोगी तो होगा। तो वो बार बार यही कहता था कि ना मेरी अम्मी बहुत मासूम है, तुम उनके सर पे हाथ रखोगी तो वो तुम्हारी हो जाएगी। हाँ। और वो बिल्कुल सही कहता था। बिल्कुल सही। तो मतलब कि एक समझना होता है ना, आपको 1-1.5 साल लगता है समझने में, और ऐसे ही हुआ कि वो वाकई बहुत सीधी थी और वो प्यार की थी। आप उनको वही वाली बात, एक लफ्ज़ प्यार का बोलो तो आपको वापसी में 2 लफ्ज़ प्यार के। अच्छा ये वाला काम ना मैंने किया था इसका 1 साल, मतलब शादी का इनकी गैप था। तो मैं इसको 1-1 घंटा फ़ोन में नहीं बताती थी ये इस नेचर का है, ये इस नेचर का है, आपने यूँ ये वाली ड्यूटी अलीजा ने बहुत अच्छे से तो आप लोग, आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है? नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में रहते हैं लेकिन करीब करीब है, हाँ बहुत करीब करीब। करीब अच्छा। करीब करीब रहते हैं। अच्छा, जॉइंट नहीं है। तो आपने सारी पट्टियां इनको पढ़ाई? जी ये मैं है, ये है। अच्छा अब तुमने इधर इस तरह रहना है, इनके साथ इस तरह रहना है, यूं रहना है। कोई मुझे मसला अलीजा यार ये हो गया, अब इसको कैसे हैंडल करूं, अच्छा हरीम तुम इसको इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो। अच्छा ये तो नंद भाभीियों की बात हो रही है ना, आप सास और बहू हैं आप, तो अब आपको पट्टियां किसने पढ़ाई? इन्होंने पढ़ाई या आपको पट्टियां किसने पढ़ाई? इन्होंने? मैंने पढ़ाई नहीं। आपने? हर अच्छी बुरी चीज़ हर जगह हर मौके पे समझाना, साथ लेके चलना, वही बातें जब बॉन्डिंग अच्छी होती है हाँ। तो फिर रिलेशन जो है वो हमारा इस तरह का है कि मतलब हम इजीली सब कुछ शेयर कर लेते हैं आंटी से। कोई ऐसी बात नहीं, मैं नहीं, बाकी मेरी सारी जेठानियाँ देरानी सब नंदे। अच्छा, सब कोई एक easily। पट्टी जो इन्होंने पढ़ाई हो जो बहुत काम आई, और कोई एक पट्टी जो थोड़े काम नहीं आई? ऐसी तो कोई पट्टी नहीं जो काम नहीं आई। लेकिन माशाल्लाह मैं आंटी का एक बात ये कहूँगी कि इनसे हमने जो चीज़ सीखी है ना वो रख रखाव है। हम आपस में देरानी जेठानियाँ भी बात करते हैं कि कैसे हर रिश्ते को लेकर चलना है सोशल लाइफ के साथ। छोटे बड़े ओकेजन्स हैं और जैसे देना दिलाना है, गिफ्ट्स देने हैं, और हर चीज़ को मैनेज करके चलना जो है ना वो हमने आंटी से सीखा है। क्योंकि हम तो देखें हाउस वाइफ्स हैं, लेकिन आंटी जो है वो माशाल्लाह से वर्किंग वुमेन भी हैं, सोशल लाइफ साथ चल रही है, उसके साथ साथ तो हमने इनसे ना रख रखाव बहुत सीखा है। ये बात हम आंटी को भी कहते हैं और आंटी के पीठ पीछे भी यही कहते हैं कि बस हमने ससुराल कैसे देखना, कैसे करना। जैसे हम तो अब बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं ना, आंटी का जो अपना ससुराल है, नंदे हैं, उनको भी अभी तक स्टिल आंटी की जो जेठानियाँ हैं सबको पूछना देखना, ये माशाल्लाह से हमारी फैमिली बड़ी है तो उनको लेके चलना, लेके सारा। चलना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रहता है। मेरी भी यही था कि मेरी सास जो थी ना वो बेहतरीन औरत थी, तो उन्होंने मैंने उनसे दोस्ती कर ली थी, यही जो आप अभी बता रही हैं। हाँ। तो वो मुझे बहुत गाइड करती थी हाँ। और मुझे बताती थी, और सचमुच कल ही मैं, इत्तेफाक की बात है, कल ही मैं उन्हें याद करते हुए ऐसी बात अपने दिल में खुद कहती थी, यार बड़ी अच्छी औरत थी। असल वो प्यार करती थी, हाँ। क्योंकि देखिए ना वो बच्चों से भी वो उनके ज़ाहिर है वो शब्बीर के बच्चे थे। बिल्कुल मैं कोई बुरी बात नहीं कर रही, ये फीलिंग्स की बात करी, सब भी करते होंगे, लेकिन जो दादी करती थी अपने बच्चों से या मुझसे, तो वो मुझे बहुत गाइड करके, क्योंकि मैं तो बहुत ज़माने बाद, कितने ज़माने बाद एंट्री हुई थी मेरी, तो शब्बीर की शादी हो गई थी, तो वो मुझे सब सिखाती थी और बताती थी फलाना ऐसा है, यूँ नहीं किया करो। बहुत डिफरेंस था हमारी नेचर में, रख रखाव में इन लोगों के, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो वो बहुत अच्छी सास थी, बहुत अच्छी। मतलब उन्होंने एक लम्हे नहीं फील करने दिया कि मैं कोई सेकंड वाइफ या दूसरी बीवी। इतनी अच्छी मेरे पास रहती थी वो, मेरे पास रहती थी। मेरे ससुर भी, जैसी मेरी शादी हुई शबीर उनको लेके, हम गुलिस्तान जौहर रहते थे, उनको लेकर आ गए। तो वो बड़ी अच्छी सास भी ससुर भी, और इतने मज़े के दोनों थे कि दोनों कम सुनते थे और आपस में कन्वर्सेशन हो सुनते थे, दोनों इतने मज़े के थे, कन्वर्सेशन हो जाती थी, वो अलग कैरी होती थी कुछ और वो अलग, लेकिन फिर भी और सुने ना मज़े की। मैं स्त्री कर रही हूँ और दोनों वो मेरी सास कर रही हैं, ससुर मेरे कह रहे हैं ये आपस में। उसके बाद
बाद फाइनली वो एक मशरिक की बात कर रही है और वो मगरिब की कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते थे अच्छा चलो ठीक है, वो भी कहे हाँ चलो सही है। समझ गए। हमारी नानी का अभी हो गया, वो भी ऊंचा सुनती हैं। अच्छा। उनसे कुछ भी बोलो वो कुछ और ही सुनेंगी। अभी रिसेंट मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बोला नानी मुझे टाइफाइड हो गया, और उन्होंने मेरे मियाँ को बीमार कर दिया, और उन्होंने बोला वो बीमार हो गया, उसको सब हॉस्पिटल देखने जाओ, और सबको बोल रही है, सब मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि अलीज़ा उबैद की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं भाई मेरी तबीयत खराब है, कि नानी ने बताया है। विद एज होता है। हाँ, नहीं, वो आती है तो बड़ा मज़ा आता है उनसे बातें वो उनकी एज ऐसी थी और वो बड़ा क्यूट लगता था दोनों पे, उनकी एज भी ऐसी थी और वो बेहतरीन सास थी, अच्छी सास थी। मैं तो कह भाई हमारा तो ये काम होता है, हम इसको छेड़ते हैं जब व्लॉग्स बनते हैं, सारे भाई मिल जाते हैं ये तो और उससे एक्टिंग करवाते हैं, कहते हैं एक्टिंग करो। यार एक्टिंग करवाते हैं लेकिन लेते नहीं है। ड्रामों में नहीं लेते। करके थक गई हूँ। अच्छा शौक है एक्टिंग का? शौक बस कोई खास नहीं कर है। सकती है, बहुत अच्छा, मुझे अच्छी। बताओ क्यों नहीं होगा जीन्स हाँ। में? हाँ जी। अब्बू फिर ठीक है भाई ना? सारे भाई सारे। भाभी कमर्शियल्स किए हैं। हाँ। हाँ मैंने स्टार्टिंग में कमर्शियल्स भी किए थे और लेकिन ड्रामा में नहीं कास्ट करते। मैं कहती हूँ कि भाई पहले कास्ट करे, जरा सा मैं देखूं कि किस तरह होता है, क्या होता है, बाकी लोग जोन होगा ना, फिर बाकी लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि व्लॉग में आती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, हाँ। तो आगे जाके सुन तो रहा होगा कोई। नहीं कर लोगे, सबको अंदाजा होता है। डायरेक्टर बहुत शार्प होते हैं माशाल्लाह। भाई दोनों दानिश और यासिर जो हैं वो बैठ जाते हैं और ऑडिशन फराज को बनाते हैं, एक एक्टर दूसरी एक्ट्रेस ये, और दोनों बस रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं और कुछ नहीं। रिकॉर्ड लग रहा होता है मेरा। तो वो भाई इस देखिए कुछ भी है, इस मोटिवेशन की वजह से अंजलना ने अपना वजन मतलब ये आधी से ज्यादा कम हो गई है। और इसके पीछे मेरे भाई यासिर का हाथ है। यासिर बहुत इन चीज़ों में होता है। अंजलना मोटी हो रही हो, अंजलना चलो पतली होके दिखाओ तो मान जाऊंगा, ये करूंगा, फिर वो करता है यासिर। कब करता है यासिर जो है ना उसी ने मुझे मोटा नहीं होने दिया जिंदगी में। अच्छी बात क्योंकि वो बोलता रहता है तो उसने अंजलना को बहुत बोला। नहीं अच्छा अगला बंदा सुने तो बोलने का फायदा ना। मैं भी अपने मियाँ को बोलती हूँ, वो नहीं सुनता। मैं भी नहीं लेकिन जो है ना वो खुद भी पहले मोटा था, मगर फिर भी मुझे और अंजलना को बोलता रहता अच्छा अभी मैं सिर्फ आप यही लोग बात सुनते कहने भी वाली तो थी हैं। यासिर की कि वो पहले खुद भी मोटा था, उसके बावजूद आपको कहता था। इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहता था कि आप रहें पति। हाँ। और किसी और को भी, सबको मशवरे देता है और किसी भी और मोटे को लेकिन अब देखकर। वो खुद पतला हुआ, उसके बाद वो अंजलना के पीछे पड़ गया। कहने लगा मैं, इन्होंने शर्त रखी कितने लाख रुपए की? 1 लाख? हाँ बस नहीं कुछ दिए शर्त पैसे? लगी। दे दिए, नहीं दे नहीं दिए? बिल्कुल दिए माशाल्लाह। और वो हमेशा मुझे मतलब जो भी बात होती है वो करता है, पूरी उसने करता है। शर्ट पूरी करता है। उसने शर्त रखी थी, पता नहीं उसने कहा तुम 50,000 इतने दिन में इतनी होके दिखाओ। मैंने कहा अबे पैसा आ रहा है, कौन ना करे। ये 2 फायदे हो गए, पतली भी हो गई। ये 2.5 घंटे साइकिल चलाती है, 2.5 घंटे वाह मेन रोड पे। तो इंसान पतला भी हो। मेन रोड पे बेस्ट है ना। मेन रोड पे चलाती हूँ, वो जिम वाली साइकिल नहीं चलाती, नॉर्मल साइकिल चलाती हूँ, सारे गुंडों की फैसल पे तरह। चलाती है वाह जी। क्या रहा है फैसल पे? मास्क Nice, वास्क लगा nice, के nice. फुल गुंडा बन के पता भी नहीं चलता कि कौन है। Nice, अच्छी बात जैकेट है। वैकेट और पहन। सारे जितने भी पुलिस वगैरह है ना, सब उनको भी अब पता है कि ये अच्छा। बंदी चलाती है। हाँ मतलब ये कि अब मुझे चलाते हुए भी काफी टाइम हो गया हाँ, तो वो रोज 2 देखते साल होंगे। 1.5 साल तो हो गया, 1.5 साल। एक छोटा सा नहीं, ब्रेक, काफी टाइम हो गया। ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसमें आज हम दोस्ती के ऊपर बात करें, और वो भी ससुराली रिश्तेदारों से दोस्ती। अच्छा कुछ कॉलर्स हैं हमारे पास और पता नहीं उनकी घर में दोस्ती है या नहीं है, तो हमसे शायद टिप्स मांगे हैं, हमें एक्सपर्ट बना दिया। तो देखते हैं कि वो क्या हमसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी कौन है पहली कॉलर? अच्छा हमारे साथ है आरजू। अस्सलाम वालेकुम आरजू। आपकी क्या आरज़ू है? वालेकुम अस्सलाम। और निदा ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी आरजू क्या आप हमें हमसे पूछना चाहेंगी? मैं असल में आपका शो देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ना आपका शो कि सास नंदों की तारीफ हो रही है। लेकिन असल में मेरी जो है ना, सास तो बेहतर है, लेकिन जो मेरी नंद है ना, उसने समझ ले मेरी शादी को 6 महीने हुए, लेकिन उसने जो है ना मेरा जीना दुश्वार किया हुआ है। अच्छा क्या किया है उसने तो ऐसा? बस वो आप इतनी देर से क्यों उठती हैं, दूसरों की, मेरी दोस्त की भाभी तो इतनी जल्दी उठती हैं, और ये नहीं अपनी तक नहीं,
फिर वो अपने मेरे हस्बैंड से शिकायत कर देती है कि भाई भाभी तो आज लेट उठी, भाभी ने आज ये नहीं किया, भाभी ने आज खाना नहीं सही बनाया। छोटी छोटी शिकायत मेरे हस्बैंड से कर देती है वो। तो उसकी फिर वजह इस से तरह मेरे घर का जी वो आपके साथ ही रहती हैं क्या? जी जी वो अनमैरिड है। अच्छा। वो अनमैरिड है तो वो ज्यादा ही हर मामले में, मैं अगर अपने हस्बैंड के साथ खाना खाती हूँ तो वो कहती है हमारे घर में हस्बैंड के साथ खाना नहीं खाते। हैं? ये देखें आप जी, ये देखें आप। मतलब और बस एक साथ बैठ के नहीं खाते ये? जी कहती है हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ खाना नहीं खाते एक साथ। हैं? तो कौन सा जी ये और कौन बस सा ये घर छोटी है? छोटी पता नहीं, छोटी छोटी बातें मेरे हस्बैंड से करती रहती है कि भाभी ने आज खाना नहीं बनाया, भाभी अपने मैके चली गई। मैं मैके भी नहीं जा सकती, बोलती मेरी दोस्त की भाभी तो नहीं जाती, आप क्यों जाती है? फिर वो मेरे हस्बैंड से शिकायत कर देती है, तो फिर घर का माहौल खराब होता है। अच्छा, फिर इसका खैर नन तो खैर मैं भी हूँ, लेकिन चलें सब अपने अपने मशवरे में। चलो अंजला आपसे शुरू करें। मेरे से शुरू कर, पहले आप किसी और से शुरू अच्छा करें। चलो आपसे मैं शुरू सोचूं कुछ अच्छा सा। मैं तो ये कहूँगी सबसे पहले जो एक बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, अल्लाह ताला से दुआ करें, वाह एग्जैक्टली। दिल से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे और दूसरा उनकी शादी हो जाए। या ये हम भी बोलने वाले मैं थे भी उसकी बोल रही थी, शादी हो कराएं जाए। अपनी नंद की आप। फिर उन्हें एहसास एक्चुअली हो जाता है, जब आप दूसरे घर खुद जाते हैं तो पता लग जाता है थोड़ा सा। जब हम पे अपने आप पे गुजरती है कोई चीज़ तो हमें ज़्यादा पता लगता है ना, कहने से इससे समझ नहीं आती। जैसे हमें आज तक अपनी अम्मी अब्बू के ओ हो इसलिए कहते थे, इसलिए बताते कि थे। जब हम खुद माँ बाप बने तो हमें पता चला हाँ। कि भाई क्यों हमें उस वक्त डांट रहे थे, क्या वजह थी। तो बिल्कुल। बाद में समझ आती है जब हम उस खुद वक्त वो जुल्म चीज लग रहा होता है। अल्लाह वो उस वक्त ऐसा जुल्म लगता है कि इनसे तो बुरा कोई है ही नहीं। हाँ, तो इसी तरह ये होगा कि जब उसकी अल्लाह ताला खैर से शादी करा देगा तो उसे खुद अंदाज़ा होगा, आधी वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अरे अपने घर में एक पहली बात तो ये, दूसरा ये कि बस उसके लिए हिदायत की बात है, अल्लाह ताला से दुआ करें दोनों तरफों से कि अल्लाह उसे हिदायत दे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एंड बाकी ये कि उसकी शादी हो जाए। अब बताएं भाई यही नन बोलेंगे कि शादी करवाएं उनकी, शादी हो और जब क्या खुद करें? बीवी बनेगी तब पता चलेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कोशिश करें, दोस्ती करें उससे, उसके लिए गिफ्ट लाएं, उससे कोशिश करें उससे जुड़ने की, उसकी प्रॉब्लम सुने, उससे उससे हमदर्दी करें, उससे इस तरह से करें कि उसको अच्छा लगने लगे आपके साथ, ताकि उससे ये होगा कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दोस्त बनाने लगेगी। क्योंकि ये मतलब एक देखिए हाँ, ये साइकोलॉजी, बात है, ये साइकोलॉजी कहती है कि वो ये बात लोग लोनली ना है। इससे भी खुश नहीं होते। हाँ, वो लोग लोनली इससे है भी खुश नहीं होते, वो जहाँ उनको लगानी होती आपको है ना टाइम तो लगेगा, लेकिन आप कोशिश करें। क्योंकि वो लोनली है, वो अकेली है। अब साफ सी बात है, जिसकी एक शख्स की शादी नहीं हुई और उसकी एज हो गई है शादी की, तो अगर सामने किसी को भाई देख और रही भाभी है, बैठे हुए हैं और jealousy खाना होती खाना है। है, तो ऑटोमेटिकली इंसान की फितरत है कि वो ह्यूमन, वही तो कह रही हूँ। ह्यूमन नेचर है। अगर हम बिल्कुल ही इसको नेगेटिव लें, ये भी गलत है। हम ये देखें कि वो किस चीज से गुजर रही है, कैसी चीज़ से गुजर ठीक है ना। मुकाफात है। आप मियाँ जैसे बीवी करोगे हैं, वैसे ही आप पाओगे। आप मियाँ बीवी हैं भाई, आपके पास एक कमरा है तो आप पूरे घर के सामने बैठे हुए सही है, आपका हक है। मगर एक आपके सामने अनमैरिड बहन बैठी है, बहन जिसका बैठी टाइम, है, हाँ जिसका टाइम गुजर रहा है, जिसका, तो वो बजाय इसके क्या आप उसको कुछ ऐसी मतलब गलत है, हम इसको नहीं कह रहे कि वो सही कर रही है, मगर एज ह्यूमन बीइंग हम थोड़ा सब्र कर सकते हैं। इंसान, बिल्कुल, आप Absolutely उसको भी right. रख के देखें कि वो क्या, उसको क्या वो बेयर कर रही होगी। क्या आप उसके भाई आप कमरे में जाके रोमांटिक हो जाए। हाँ बिल्कुल। निदा, मैं ये कहती हूँ कि अब ज़माना बदल गया है, अब सबके पास मोबाइल हैं, सबको अवेयरनेस पता है। ये चीज़ें ना तमीज़ के खिलाफ है कि आप भाई बहन भावत से जेलस हो रहे हैं या इन चीज़ों पे देखिए नहीं होता ये है, कभी मियाँ बीवी तो अपनी यार मियाँ बीवी की स्पेस होती है कि आप उसमें पता है, लेकिन किसी एक बात घर में- बताऊं, मेरी अम्मी कहती थी गरीब का कभी ईमान नहीं आजमाओ। हम क्या करते, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में हेल्पर्स होते हैं जिनके पास सामने पैसे रख देते हैं। फैसिलिटीज नहीं होती, उनके सामने पैसे, खाना, जेवर, ये वो सब चेक करने छोड़ के देते लिए हैं। सही है। ठीक है, वो क्यों कहते थे? इसीलिए कहते थे कि ना जिनके पास जो चीज़ नहीं है, अब नंद है, उसकी शादी नहीं हुई, उसके पास पार्टनर नहीं है, शी इज लोनली, आप उसके सामने रोमांटिक हुए हुए हैं, वो सोचती तो होगी ना, आपकी वो तू मैं नहीं खत्म हो रही। सही है ना, एक तहजीब होता है, आप फैमिली के आगे बैठते हैं, आपने जो करना है, आपके पास एक प्राइवेट जगह है, बस थोड़ा सा एक होता है एहसास की बात। तो ये वाली बात अंजला ने बिल्कुल सही की कि आप एहसास I agree with करें you. उसका। हाँ, दोस्त बनाएं उसको अपना, आप उसकी बातें सुने समझें। और रही बात वो आपके हस्बैंड को कुछ कहती हैं, आपको पता है कि वो कहती है, तो आप अवॉइड करें, क्योंकि वो इस वक्त उसको ज़रूरत है हाँ, किसी पार्टनर की
या वो जो भी फील करती है, तो आपको चाहिए कि बस उससे बनाने की कोशिश और वैसे करें। भी इंसान आप जो- तो आपके तो हस्बैंड है, आपका तो अपना फैमिली है, अपनी फैमिली मत खराब करें, उससे बनाएं। हाँ, क्योंकि देखो ना वो चिड़चिड़ाहट आ जाती है एक सर्टन, कहते हैं ना आपके मतलब आपकी शादी नहीं हुई होती तो एक सर्टन, जब आप ये जानता, हर एक आम इंसान जानता है, तो नेगेटिव होने के बजाय जिस तरह कहा अंजला ने, उससे दोस्ती कर लो। जो आपको लग रहा है आपका दुश्मन है, आप उससे दोस्ती कर लो। बिल्कुल। उसको समझें। हाँ, तो अब हम ये भी कह सकते थे कि वो बुरी है, ये है, वो है, तो भाई हम आपका घर तो नहीं खराब कर सकते ना। बिल्कुल। तो चीजों को इस तरह कान को नहीं पकड़े, यूं भी पकड़ सकते हैं। हाँ हाँ, यूं ना समझदारी से चलना है, अपना घर मत खराब करना, अपनी नंद से दोस्ती करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि इस तरह अगर आप सोचोगे ना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इससे आप अपना ही घर खराब करोगे। अपना घर मत खराब करो। और इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है, कोई वजह होती है। जी तो है। हाँ, कोई ना बस कोई यही वजह है वो कि वजह नेगेटिविटी ही नहीं लानी होती। सबसे बड़ी बात सब्र होता है, हर चीज़ का, हर बात का, और वो ग्रेजुअली आता है। जाहिर है अभी उसकी नहीं होगी इतनी एज, और वो सामने चीज़ें देखती होगी कि मैं भी इस चीज़ से गुजरती, ये बात इनकी दुरुस्त है। हो सकता है ऐसा ज़रूर होता है हर चीज़ में। बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है। आपको खुद समझदार बनना पड़ता है कि किस तरह से डील करनी है। फैमिली के साथ कभी होती है, कभी नंद होती कभी है। कभी हम नहीं हो पाते समझदार, कभी कभी इंसान को एक्चुअली लड़कियां जो है ना, जब शादी होके जाती तो थोड़ी नाइव होती है, उनको नहीं समझ होती कि कैसे लेके चलना, चाहे वो मैं हूँ, चाहे अंजल ना हो, चाहे कोई आप भी हो। मैं अपनी कोई भी स्टोरी हो। बताती हूँ। जब फराज की शादी हुई थी, मेरे भाई फराज की, तो मैं लाडली बेटी थी अब्बू की, बहुत लाडली थी, और मुझे ही वो हमेशा प्रायोरिटी देते थे, हर चीज प्रोटोकॉल में। होता था, हर हाँ। चीज़ मुझे ही करते थे। तो जैसे ही भाभी की फराज की मिसेस घर आई, तो मुझे थोड़ी, अब्बू फिर भाभी का ख्याल करते थे, उनसे प्यार कर, तो थोड़ी मुझे जेलसी फील हुई, थोड़ी जेलसी हुई, और मेरा मूड ख़राब होने लगा। फिर मेरे फादर ने मुझे बैठ के समझाया कि देखो बेटा, वो अपना घर छोड़ कर आई है, वो अपना घर छोड़ कर आई है, अब हम उसके हैं, तो तुम सोचो तुम्हें बहन मिल गई है। और इस तरह समझाया। मैं फिर गई हूँ भाभी के रूम में, मैंने सॉरी कहा, माफ़ी मांगी, और फिर हम लोग बाहर खाना खाने गए, मतलब दोस्ती कर ली हमने। मेरे फादर ने इधर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास मेरे साथ तो कोई लड़की नहीं थी ना, और इतनी समझ भी नहीं और थी। इतनी समझ भी नहीं थी उस वक्त मेरी। तो इन्होंने मुझे, मेरे अब्बू ने समझाया कि बेटा वो पराए घर से आई है, अपना घर छोड़ कर आई है, सोचो अब हम हैं उसके, अगर आप इस तरह बिहेव करोगे तो वो उस पर क्या गुजरेगी। ये तो बड़ों का वैसे भी काम होता है, जब बेटी या कोई भी आके घर पे अपनी बात करे तो हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा तो होता होगा, ऐसा तुमने गलत समझा होगा, उन्होंने इस तरह कहा होगा। ऐसी बातें तो दो चार हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कौन है अगली कॉलर? कौन है? कौन? साइमा। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। जी साइमा, क्या जी कहेंगी? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ अपने ससुराल के बारे में। जी कहिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन मेरी जेठानी बहुत तंग करती थी। अब वो, जैसे मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते थे और उनके हस्बैंड थोड़ा कम अच्छा कमाते थे, अच्छा। तो फिर अब मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड कोई नया जोड़ा दें या कुछ अच्छा खिलाएं, तो इस बात में मेरी जेठानी तो बहुत घर में शोर मचाती है। नहीं, अम्मी से भी लड़ाई आपके करती है, मतलब हस्बैंड मेरी अच्छा सास। कमाते थे कि उनके हस्बैंड? नहीं, इनके मेरे हस्बैंड अच्छा कमाते हैं। अच्छा, आपके हस्बैंड अच्छा कमाते हैं और वो थोड़ा सा कम कमाते हैं। वो थोड़ा कम कमाते हैं। अब मेरे हस्बैंड मुझे कोई चीज ला के देते हैं, कुछ अच्छा खिलाते हैं, कुछ या नया जोड़ा ला दें या कुछ। अब मेरी जेठानी घर में शोर डाल देती हैं हाँ। और मेरी सास को बताती हैं, अपने हस्बैंड को बताती हैं। अब उन लोगों ने मिलके ये फैसला किया है कि अब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ अच्छा ला के ना खिलाएं, ना नया जोड़ा ला के दे, कम खर्चे कर दूं मैं। अब आप बताएं कि यार ठीक है, ऐसा करना चाहिए। छुप के ला दे उनसे, बोले छुप के। चुप के यहाँ तो फिर दिखाए नहीं। कमरे में यहाँ तो फिर आपके हस्बैंड को चाहिए कि आपके लिए जो भी लाएं वो अंदर दें, और आप भी शो ना करें बाहर, अपनी खुशी का इजहार मत ऑल्सो वन करें। थिंग, आपके हस्बैंड अगर इतना अच्छा कमाते हैं तो आप घर अलग क्यों नहीं कर लेती अपना? बहुत परेशान किए, हम कहीं बाहर जाके खा नहीं सकते, हम घर में अच्छा खा नहीं ये वाले सकते, टिप तो हम बाहर नहीं भी दे जाते तो वो लड़ाई करती है, समझ में नहीं आता क्या करें। छुप छुप के करें, यही यही होगा। होता है कि छुप छुप करें, रात के अंधेरे में लेकर गिफ्ट लेकर आए, यही इस जगह तो हस्बैंड क्योंकि को joint स्टैंड लेना family चाहिए। system लेकिन ये बात गलत है कि आपका हस्बैंड अपना है तो फिर आप हाँ। दूसरे से क्यों कंपेयर करेंगे, हाँ। वो वहाँ गलत है। मुझे समझ नहीं आया। वो फिर पार्टी बना ली ना। मसला ये है कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं Jealousy। तो ये हाँ। सारी जितने बड़ी बहुत यही फैसला कर एडवांटेजेस हैं, सकता।
तो थोड़े से डिसएडवांटेजेस हाँ, होते तो हैं। कि जब आप सब इकट्ठे रह रहे हाँ। हैं तो फिर ऑब्वियसली, और फिर माशाल्लाह हमारी खवातीन भी चुप थोड़ी रहती है। अगर जोड़ा मियाँ लेकर आए तो उनका बस नहीं चलता। और कुछ ना ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपको अच्छा लगता है कि मेरा हस्बैंड तो मेरा बहुत ख्याल कर रहा है, और फिर आपको ज्यादा फील होता है कि वो फिर जाहिर है जब आप शो करेंगी हाँ। तो उसको तो जेलसी होगी। शो मारने का दिल चाहता है ना, मेरा मियाँ ही लोग लेकर आए। शो करती हैं लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं कुछ ज्यादा, ये देखिए, ये तो उससे अगले को आप एहसास कमतरी में डालती हैं। तो लेकिन इसलिए फ्लॉन्ट ना करें, मतलब अगर वो लाए हैं तो चुप करके रख ले, बना ले। आप अपना घर बसाएं, अपने आप में खुश रहें। घर थोड़ा सा चालाकियों से बसता है, ऐसा बिल्कुल सीधे सीधे रह के नहीं बसता, और समझदारी से। मैं समझदारी उसको आप से। चालाकी कह लें या समझदारी कह लें, ऐसे ही कि है। वो हस्बैंड आपकी कोई खाने की चीज़ लाए हैं तो भाई जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो वो छुप के नहीं ला सकते, फिर उनको सबके लिए लानी पड़ेगी। हाँ, वो बिल्कुल। बुरा लगता है। भले आप 10 नहीं खाएं, 1 खा लें और शेयर कर लें। जॉइंट फैमिली सिस्टम का तो मतलब यही है। खाने पीने की चीज़ों की बात करें, लेकिन अगर वो इनके लिए भी ला रहा है तो ठीक है, लाएं, छुप के ही दें, वही बात है। ज्वाइंट फैमिली सबको तो नहीं दे सकते। ये बात तो सही है। उनका ये बात हस्बैंड खाने है की चीज तो जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, आपकी जितना बजट है आप उतना लाएं और मेन जगह पर मेन जगह पे रखें। मेन जो जगह ये जो कमरे में छुपा के खाने वाली बात है, दिस बहुत बैड, अच्छी नहीं लगती ये छिचोरी हरकतें। और दूसरा ये कि कपड़े उपड़ों की बात तो छुप कर हो सकती है। गिफ्ट तो अगर माइंड सेट है मियाँ बीवी का तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये वो खामोश अब किसी को बताना क्योंकि देखिए ना, फलाना हर्ट होगा, फलाना हर्ट जॉइंट होगा। फैमिली सिस्टम में जितनी बदमजगी हो उसको अवॉइड करें, कि किसी चीज से बदमजगी ना हो जब आप साथ रह रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही, मेरी बातें वो ना वायरल कर देंगे, निदा नहीं कहती, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं रह सकते अलग। अगर आप एक finally राजी होना ही होता है, हैं, हाँ। राजी खुशी हैं तो आप अलग रहें। लेकिन अगर आप साथ रह रहे हैं तो साथ रहने के थोड़े से उसूल होते हैं। उसूल होते हैं ना, कि एक दूसरे को चीज़ें एक दूसरे की देखनी पड़ती हैं कि बुरी ना लगे। तो ये हम बात कर रहे हैं, खुदा के वास्ते इसको कुछ और ना बना दीजिएगा। सही बात है। हाँ, मैं पहले ही बोल दूं, डिस्क्लेमर। हाँ, जी, नेक्स्ट कॉलर। हरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक जी हरम, आप क्या कहेंगी? मैम ये कहना चाहती हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर मैं इस वक्त अपने ससुराल के हवाले से बात करना चाहूँगी जी कहिए। कि मैं खुद भी बड़े परेशान हूँ अपने ससुराल के हवाले से, क्योंकि देखिए मेरी शादी हो गई है। जब से मैं शादी होकर आई हूँ, मेरी नन शादीशुदा होने के बावजूद भी पूरा होल्ड उसका हमारे घर पर है। मतलब मेरी सास को चलाने वाली ही टोटल वो है। ना हम लोगों की कोई इम्पोर्टेंस है, ना हम लोगों की कोई जिंदगी है, ना कुछ। मतलब वो जो चाहती है वो होता है। यहाँ पर हमारी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। हाँ, वो बड़ी है आपसे? नहीं, मेरे शौहर से छोटी है, मगर वो बहन एक ही है। लेकिन बहन एक ही है तो हमारी सास ने उसको पूरा मतलब प्रोटोकॉल उसी को देती है टोटल। मतलब जो वो चाहेगी ना वो हमारे घर में होगा। होल्ड उनके हाथ में। होल्ड उनके हाथ में। गलत है। अच्छा, तो भाई मशवरे दें इनको, क्या करें अब इस पे हम आपको क्या मशवरे दे सकते हैं? जरा। हम अब आपको कहेंगे तो नंद नाराज हो जाएगी, नंद को कहेंगे नहीं, नंद है नहीं ना, उसको समझाएं हम। नन शादीशुदा है? हाँ, मतलब अभी ये है ना, अब हम इनको क्या मशवरा दे सकते हैं? ये कि नन से दोस्ती कर लें, अब यही बोल सकते हैं। हाँ, और ये बाज लोग दोस्ती भी नहीं करते ना, बाज लोग होते हैं इस टाइप के। तो अभी जो पहले हमने बात की थी वो सबसे बेहतरीन बात है कि इन चीज़ों को काफ़ी हद तक अगर उन्हें समझ आ रही है कि गलत है ये, तो अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे ग्रेजुअली, वो इग्नोर क्या करें? जैसे अगर नंद का होल्ड है और वो कहे दिन है तो दिन है, वो कहे रात है तो रात है, मतलब ये वैसे तो नहीं नंदों का होगा होल्ड भी शादी के बाद ही चलता है ज़्यादा। मतलब शादी करके जाती हैं तो उनका होल्ड ज़्यादा आ जाता है घर में, पहले कोई नहीं सुनता उनकी भी। हाँ। ये होता इस है। कंडीशन में ऐसा होता है कि नंद जिसकी बात ज़्यादा समझती हैं उनसे कांटेक्ट करें या उनसे कम्युनिकेशन करें कि भाई आप इनको थोड़ा समझाएं, हाँ। या इस तरीके से करें कि थोड़ा सा इस तरीके से। वही आपकी वाली बात है कि समझदारी से लेके चलना होता है। हाँ, हाँ। ऐसे आई बिल्कुल फील मोस्टली सिचुएशंस जो होती है ना ससुराल की, उसमें बीवी के लिए स्टैंड हस्बैंड लेता है और उसका फर्ज बनता है ये लेना। जो भी सास नंद ससुर ये सब बाद में आते हैं, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की है। वो खड़ा वो बोले मेरी बीवी के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात बीवी की को भी यही लागू होती है कि ये मेरे साथ है, चलो। दूसरी चीज में दरगुजर हस्बैंड आपके साथ है, हस्बैंड आपके साथ खड़ा हो ना तो फिर सारी बातें सुन ली जाती भाई हैं। ठीक है, ओके, ये मेरे साथ है। आप क्या मशवरा दोगी इन्हें अंजलना?
मैं तो इनसे यही कहूंगी कि हस्बैंड को अपना साथ रखें और ये सोचें ये मेरे साथ है, फिर आप नंद को इग्नोर करें। उन्होंने सारे लोगों ने सारी जिंदगी नहीं रहना नहीं रहना होता। हाँ। और दूसरी बात ये हो सकता है अभी उनके बच्चे छोटे हों, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसमें लग जाती हैं भाई, अपनी घरदारियों में लग जाती हैं, अपनी जिम्मेदारी की बात तो नजर ही कभी कभी ये भी होता है कि मर्द भी है ना बहनों की सुनता है। गलती कभी कभी मर्द की भी होती है कि वो उनकी बातें सुनते हैं, तो उनका फर्ज भी है कि वो ना सुने, अपना घर क्यों बंदा खराब कर रहा है। शादी से पहले नहीं सुनते, तो शादी के बाद मर्द ज्यादा सुनने लगते हैं। अच्छा हमारी बहन की आ गई अब कॉल, अब सुननी है। पहले बहन को तंग कर रहे होते हैं उल्टा, जब शादी नहीं हुई होती कोई है ही नहीं, और फिर बाद में सुनते हैं। आंखें कच्चे भी तो होते हैं ना साफ सी बात है, ये रिश्ते ऐसे हैं जो खून के रिश्ते हैं ना, ये अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो आप कोशिश भी ना करिएगा एज बहू कि आप इन रिश्तों को अलग करें या तोड़ दें। और अगर आप तोड़ के आप खुश हो जाएंगी कि मैंने तो अलग कर दिया, ये कुछ वक्त के लिए होगा। बिल्कुल। मेरी सास इतनी एक अच्छी बात कहती थी ये बहता हुआ पानी है ना, उसमें लकड़ी मारोगे वो लकड़ी हटेगी, फिर वो साथ मिल जाएगा। तो ये उन्होंने इतनी अच्छी मिसाल दी थी कि ये खून के रिश्ते हैं, ये चाहे 2 साल नाराज रहे, 3 साल नाराज रहे, फिर ये लोग, इनको उड़क होती है, ये फिर मिलेंगे। तो इसलिए इनको तोड़ने की कोशिश ना करो, बल्कि जितना और जोड़ सको। अक्सर शादी के बाद जो बहुएं हैं, भाभियां हैं, वो तोड़ देती हैं कि अलग हो गई, लेकर भाई उधर है, बहन उधर है, अलग अलग हो गई। अच्छा पता है इस पे क्या होता है, अगर अलग अलग हो जाता है ना, मर्द उस वक्त आपको नहीं करता, बाद में आपके साथ बाद में आपसे बदले लेगा बाद में बदले लेगा, तुमने मेरे घर दूसरी से खातून को ले आएगा आपकी जिंदगी। तौबा अल्लाह ना करे, लेकिन आपके लिए नहीं कह रही मैं भाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, भागो। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दोस्ती और वो भी ससुराली रिश्तेदारों से, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ये प्रूव है आज का शो। और कोई ऐसे भी कॉलर्स हो जो बताएं कि उनकी भी दोस्ती है। ये सारे कॉलर्स ऐसे नेगेटिव कोई बुरा बना है। हाँ जी। नेक्स्ट कॉलर कौन है? सीमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सीमा, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूंगी कि कौन सी ऐसी चाहते होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, सपनों में सुनाई, ख्वाबों में सुनाई, तो मतलब ऐसा मेरे साथ कभी हुआ। आवाज कट रही है। आपके साथ नहीं हुआ होगा, लोगों के साथ हुआ है। सिर्फ ये कह रही है कौन सी ऐसी सास नंदे होती है नहीं करती। अच्छा आप भी तो किसी की नंद और सास होंगी ना, तो फिर सोच लें। जी तो ऐसा नहीं है यार, हर जगह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मेरी भाभी से पूछे तो हमारी इतनी तारीफें करेंगी, मैं बता नहीं सकती। और जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत कट रही है आवाज यार, कहीं इधर उधर हो ना, सिग्नल आए। बिल्कुल कुछ समझ, यही कह रही हैं कि कौन सी नंदे और सास जो सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। नहीं अब तो ये सास और नंद का ना चूहे बिल्ली वाला गेम है। ये सदियों पुराना है, कभी ठीक नहीं हुआ। ये कभी ऐसा नहीं है। देखिए अब आप जब सास बनेंगे सारे, ये या मैं हूँ, हम डिफरेंट होंगे। हाँ इंशाल्लाह। अब जो ये जनरेशन है और अभी भी बहुत अच्छी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे इन्होंने बताया, मैंने बताया अपनी सास का, बहुत पुराने ख्यालात की थी, सब कुछ था। मेरी सास अच्छी है, इनकी बता रही हैं, इनकी बता रही हैं, ये सब लोग अच्छे हैं ना। तो घर से ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस सिर्फ दोनों के समझने की बात होती है। लेकिन एक बात अंजलना ने बहुत इम्पोर्टेंट की कि जब आप भी तो होंगी नंद, वही मैं कह रही हूँ। ठीक है, एम्पैथी। अगर आप भाभी हैं और आप नंद हैं तो एम्पैथी होना जरूरी है, कि यानी कि आप दूसरे के जूते में जाके देखें। दूसरे, वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो आप अगर अपने आप को रखेंगी उनके उसमें कि वो क्या सोच रही हैं, अगर आप में एम्पैथी नहीं होगी, बस आप अपना ही देखी जाएंगी, तो फिर आपको पूरी दुनिया बुरी लगेगी, फिर आपको कोई कभी अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगी कि पता नहीं नंद के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, पता नहीं मेरी सास क्या सोच रही होंगी, पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, और अगर मैं सास बनती तो मैं क्या सोचती, और अगर मैं नंद होती तो क्या सोचती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब मैं समझ पाई हूँ क्योंकि मैं खुद नंद बनी हूँ। पहले हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ कि क्यों अंजलना ने ऐसे किया, क्यों वो किया, उस वक्त मैं नंद नहीं थी। लेकिन जब मैं नंद बनी हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं,
उसी तरह जैसे हम अपने माँ बाप जो हैं वो हमें सख्ती करते तो हम कहते थे क्या यार ये सख्ती करें। जब हम माँ बाप बने तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि यार वो सही करते थे, क्योंकि अब हमारे ऊपर वो वक्त आया। तो एम्पैथी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप दूसरे को समझ सको, मेरा ख्याल से। बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ ये कहती हूँ कि कसूर ना नंद का है ना सास का है, कसूर आपके हस्बैंड का है। आपके हस्बैंड को समझना चाहिए कि किस तरह से घर चलाना है। अब वो क्या करते हैं कि कभी कभी वो अपनी माँ की बहनें की सुन लेते हैं तो फिर आपका दिल खराब हो जाता है। हस्बैंड को समझना चाहिए, उसको समझाएं। सारा गेम ही उसका, सारा ही हस्बैंड का है। कैसे बैलेंस लेके चले रिश्ते। ये नहीं कि आप एक बीवी को ऊपर रखें या नंद को ऊपर। भी बेचारा इंसान का बच्चा है, उसे भी समझ आएगी तो आएगी ना। ये थोड़ी है, वो भी तो इंसान ही है ना, सबसे ज्यादा उसी का। लेकिन मर्द को ही समझना होता है हर कि चीज़ आप मर्द किसी पे ही को डाल दे। लेकर आए हो, पता है ना, आप किसी को लेकर आए हो, सारा मलबा एक्चुअली औरतों पे डाला हुआ है इस औरतों पे आ मामले में। हाँ। इस रिलेशनशिप को समझने की जरूरत मर्दों को है। अगर एक्चुअली काम ही उसी का है, तो फिर उसको समझाए ना। बिल्कुल, अगर मर्द समझे कि बीवी को समझाए तरीके से, इसी तरह बीवी समझती भी नहीं ना। हाँ, समझनी चाहिए बीवी को। कभी कभी बीवी समझती भी नहीं है, मर्द के सारे कमा के भी वो ला रहा है। बात सुने, दो बोल मीठे मर्द बोल देना, उसके लिए चुप होके बैठ जाती है। पटाना मुश्किल ही नहीं जाती है। है। सही। उसके पास इतनी बड़ी ताकत है, प्यार की, मोहब्बत की, तवज्जो की। दो बोल, मोबाइल से हटकर दो बोल, आप अगर वो वो बीवी को बीवी बोल को दे, अटेंशन ही दे दो, वो ही बहुत है उसके लिए। बस वो अटेंशन उसको मिल गई ना। बेटा मैंने भी तो 25-26 साल गुजार दिए शब्बीर के साथ, जरा टेंशन नहीं मिली। कपड़े चले तैयार हो जाए, आप तैयार खड़ी भी हूँ। वही बात है। अब मियाँ ना सबसे ज्यादा अच्छे हैंडल कर सकता है बीवी को। अगर वो 2 मिनट प्यार से बोल देता है ना तो झूठी सच्ची बात भी मान लेती है बीवी। ऐसा देखें, ये सब अभी ना करें, ठीक है, ये सब बातें हैं, आप लोग अभी इस एज में नहीं है, लेकिन एक समझदारी वाली जिंदगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर 4 बातें उसकी गलत हैं तो 2 आपकी भी गलत हैं। ये बात है, ऐसा नहीं है। अब वो बाहर भी जा रहा है, अब ऑफिस भी देख रहा है, सब चीजें ये हैं। बात भी फैक्ट है। अब आके फिर वो बीवी को भी समझाए, कोई बात नहीं, कभी बीवी भी समझा दे। ये तो चीजें चलती हैं भाई जिंदगी में। उसूलन तो मैं औरतों को तो यही कहना चाहती हूँ कि घर का माहौल अच्छा रखेंगे, हाँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए थोड़ी सी चीजें इग्नोर करें। Exactly. और अच्छा माहौल दें घर को, ताकि दिल चाहे घर आने का, बजाय इसके कि मर्द कहें हाँ फिर घर जाएंगे, फिर वही झगड़े, फिर वो लड़ाई। चलो यार दोस्तों में चलते हैं, रिलैक्स करना है माइंड, दोस्तों में जाए। घर का माहौल ऐसा बनाए कि वो घर आए तो उसको रिलैक्सेशन फील हो कि यार मुझे घर जाना है, ऑफिस के बाद वो झंझट के बाद मुझे घर जाना है, मुझे दोस्तों में बैठ के नहीं अपना रिलैक्सेशन जो टाइम एक फैमिली टाइम है अच्छा, वो हमें वही तो बाद में याद आता रहता है। और क्या होता है, सब फिर आगे बढ़ते हैं। हमें भूल गई। ओके, नेक्स्ट कॉलर जी। महक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी महक, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक जी, मेरी जो सास और नंदे ना मेरे काम में नुक्स निकालती हैं कि बर्तन बिल्कुल साफ क्लीन नहीं है, रोटियां बिल्कुल गोल चाहिए। अब बताएं मैं पूरी परफेक्ट गोल कहाँ से बनाऊं? वो कहती है आड़ी टेढ़ी हो जाती है ना, हमें खाने में मजा नहीं आता। वो मार्कर से कर। और शोहर के साथ मुझे बाहर घूमने नहीं जाने देती है। देवर के साथ चले जाएं, सास के साथ चले जाएं, हस्बैंड के साथ नहीं जाओगी। ये सबसे बड़ा इश्यू। ऐसे भी होते हैं। हर चीज में उनको मेरे साथ मसला है। सीरियसली ये देवर के साथ भेज रही है? देवर के साथ भेज देती है। मेरा फर्ज तो हस्बैंड के साथ है, देवर के साथ थोड़ी है। बिल्कुल, थोड़ी सी पागल होंगी वो ये बात नहीं समझते। कहते हैं हर चीज में बस बुराई मेरी। मैं प्रेस करती हूँ तो कहती है सही प्रेस नहीं हुए कपड़े, कपड़े साफ नहीं धुले, इन पे निशान है। रोटियां तो उनको मस्त बिल्कुल गोल चाहिए, खाने में मजा नहीं आपको आता। बता दिया ना, एक बड़ा सा ग्लास ले लें या तो, या मार्कर से। और दूसरा ये कि आप उनसे बर्तन धो तो उसमें भी कहते हैं कि बिल्कुल साफ नहीं आप है। उन्हें कह दें मुझे बर्तन धो के धोते में बता एकदम दें। टूट गया। मसला घर का ये है ही नहीं, ये तो बहाना है, रोटी गोल झगड़ा करने का बहाना है। नहीं तो आप उन्हें क्या, आप मुझे करके बता दें। आप ये देखे ना, रोटी तो खानी है, बस पेट भरना है, लेकिन वो कहती है नहीं, जो काम है वो परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा आप एक काम करें, आप रोटियां बनाना छोड़ दें। अब क्या, मैं तो अच्छा नहीं बनाती, जरा प्लीज किसी को रख लें या आप बना लें। यही तो मैं कह रही हूँ, आप बना लें, यही तो कह रही हूँ, हर काम। फिर और लड़ाइयाँ होंगी। अब हस्बैंड असल में वो सुनते अच्छा नहीं है ना, काम कर रही है, वो बेचारी मैट बिछकर बन गई है, तो फिर भी वो नुक्स निकाली जा रही है, नुक्स खत्म नहीं हो रहे। इसका मतलब मसला ये है ही नहीं,
मसला कुछ और है। झगड़ा ही करना है। आपके हस्बैंड है बस कमाओ पूत, हाँ, घर की बस अर्निंग husband है मेंबर वो- वही है। जी 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 वही है। तो कभी कभार ये चीजें तब भी होती हैं कि मियाँ बीवी आपस में क्लोज ही ना हो, साथ घूमने ना जाने देना। तो ये एक ट्रिक है कि भाई क्लोज ही ना ऐसा हो। ही है, क्लोज ना हो जाए नहीं, ज़्यादा। हस्बैंड खामोश बहुत खामोश रहते हैं। वो अपनी लाइफ में रहते हैं, वो बहुत सादे सिंपल से हैं। कहते हैं बस मेरी वालदा है, मेरी सिस्टर है, जो बोलेंगी बस वही होगा घर में। बस तो बहुत गुन्ने हैं फिर तो। सादा तबीयत के। सही वर्ड यूज किया। बहुत गुन्ने हैं फिर। भाई क्या करें, चले आप लोग एक एक करके मशवरा दें, क्या करें? मैं तो समझती हूँ क्या कहेंगे, ऐसे को इग्नोर ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आपको पता है उनकी नेचर की ये ऐसी हैं, क्या कर सकती हैं? सुने एक कान से दूसरे कान से निकाल दें। यही होगा। देखें पर जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर घर अलग हो ये हो सकता है अगर वो हर काम में नुक्स निकाल दिए, उनका मिशन ही कुछ और है ना। हाँ। तो उनको थोड़ा थोड़ा इस चीज़ पे ले आए जो हमने पहले बात की है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा बहुत प्यार से, अच्छा मेरे से प्लेट गंदी धुली है, ओके अच्छा अम्मी बताइए ना कैसे धोऊं। गुड आइडिया। कर दो काम पे। अम्मी प्लीज बताएं ना कैसे करूं। अब वो रोटियों का ये है कि कोई मुझे बड़ा सा ग्लास ला दे, मैं उसमें गोल गोल करके बड़ा काट सा के- ग्लास ही डेगची का ढक्कन होता है। प्लेट रख दे, उससे बहुत अच्छी मेकर ही ले मसलहत पसंदी जिसे अम्मी कहते आप हैं। बताएं ना, अम्मी आप बताएं कैसे अम्मी करूं? आप बताएं कैसे। आप करें ना अम्मी। अच्छा आप सारा अम्मी पर डाल एक देना। मुझे इस्त्री, मैं शलवार कर लेती हूँ, आप मुझे कमीज बता दें कैसे करते हैं। उनको पता भी लग जाएगा, आप पसीने आएंगे। बेबी बन जाए, बेबी। बेबी बस इस तरह हो जाएगा शायद। ट्रिक्स होती है ये ससुराल में चलने के लिए। हाँ हाँ डेफिनेटली। जब भाई किसी कल तुम्हें चैन ही नहीं आ रहा, कह रही है ससुराल ना हो गया, क्या अखाड़ा हो गया। चैन ही नहीं आ रहा। और मैं आपको बता रही हूँ क्या बड़े मसले हैं ये वाकई, ये है। हाई के मसले। हमें लगता है कि ये मुझे नहीं मसले लगता खत्म हो गए वैसे। दुनिया से, लेकिन नहीं हैं। होते हैं ऐसा नहीं है। जरा आप कम सही होते हैं तो जा ये रहे हैं। नहीं कि सब सही हैं। हाँ, अल्लाह का होते हैं शुक्र है। ये। हाँ शुक्र है अल्लाह का। हमारे बहुत सारे देखें टीवी की अवेयरनेस, सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन, क्योंकि अब इतना सब लोग पढ़ रहे हैं, सब औरतें जॉब कर रही हैं, तो बहुत कम हो रहे हैं। सुनिए फरीदा जी, अक्सर लोग जो है ना घर में बोर भी हो रहे होते हाँ हैं। वो तो वो कहते उनके हैं पास बोरियत कोई दूर काम करनी नहीं है। है। अच्छा मैं ये समझती हूँ कि क्यों ना कोई एक अच्छी दोस्त रख लें जिससे आप अपनी भड़ास निकालें, बताएं, लेकिन वो दोस्त ऐसी हो कि आपको नेगेटिव ना ले जाए, आपको प्यार से पॉजिटिव बातें करे, तो आप रिलैक्स अपनी दिल की भड़ास भी निकाल लेंगी और रिलैक्स भी हम रहेंगी। इसको कहते हैं गिला गिला, गिला गिला बुराइयां करके थोड़ा दिल हल्का। करीना कपूर का गिला गिला नहीं, ये बुराई बुराई कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सलमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है निदा? ठीक है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी सलमा। निदा, यकीन करें आपका शो देख के मुझे आज इतना सुकून और खुशी मिल रही है ना। काश मेरे ससुराल में भी ऐसी होता, अल्लाह भी इसी तरह होते। मेरी सास और नन तो कुछ नहीं कहते, किसी चीज में ना रोकना ना टोकना। जितना मेरे शौहर जो है ना, हर चीज में रोकना टोक। मेरी सास कहती है छोड़ो, अभी सीख जाएगी, कर लेगी। तकरीबन मेरी शादी को 15-16 साल हो गए। हाँ उसके बावजूद मेरे शौहर ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। हर चीज में रोकना, हर चीज में, इसमें नमक क्यों कम हो गया, ये तुमने सही से क्यों नहीं जाए। मैंने कहा भाई ये तो सास बोले ना, सास तो मुझे इतना प्यार करती है, शौहर ने जिसको मेरी आपने जिंदगी कहा मेरी जिंदगी है तू, उसी ने जिंदगी आराम कर दी। इतना सुकून मिल रहा है ना। डेली रोजाना आपकी शो देख के मालूमात लेती हूँ, उसी तरह चल रही होती हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, उसको मुझे हल बताए, मैं शौहर को किस तरह सही करूँ, किस तरह उनको सॉरी, वो पैदाइशी वो पैदाइशी उनमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, नहीं सही हो सकते। यही हो सकता है कि थेरेपिस्ट के पास जाए। अक्सर मैरिज काउंसलिंग भी होती है, कपल काउंसलिंग। कपल काउंसलिंग होती है आजकल। मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट हल है अगर वो तैयार होते हैं। और अगर वो नहीं तैयार होते तो सीरियसली आपको जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास और आप आपको क्या- मशवरा आप करें टिप लें, हाँ। थेरेपिस्ट के पास कि भाई वो ये करते हैं और वो ये करते हैं, अब मैं क्या करूं। तो जो नेक्स्ट मोड है ज़िंदगी का वो आपको वही समझाएंगी, क्योंकि हम शायद आपको सही मशवरा नहीं दे पाएंगे। कि अगर आपकी सास और नंद को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर झगड़े तो वही हो जाते हैं ना। तो फिर मर्द का पता करें कहीं और तो नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये point। अगर मर्द कहीं और होता है ना तो फिर बीवी नहीं अच्छी लगेगी। हाँ। फिर बीवी में सिर्फ नुक्स निकलेंगे। बिल्कुल और- सही है। और वो क्या करेंगे, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे
ये गई थी हम तो ये गलत है, ये झगड़ालू है, ये ऐसी है, और आपके कंधे पे बंदूक रख के फिर आपको रास्ते से सफाई से हटा हाँ, देंगे। कि तो हर अब वक्त आप चिक-चिक चुप हो करती जाए। यहाँ पे ना नंद का कसूर है, ना सास का कसूर है, शौहर का कसूर है ना। ये सारी बात शौहर के ऊपर जाती है। ये बहुत सही कह रही है कि क्या पता उनका लव इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं है, और ये एक लेकिन तरह हालांकि से ये बात गलत है, बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन दूर भी हो सकता है सबर से, और क्या कर सकते हैं, हाँ। दुआओं से। क्या ये दूरी की वजह क्या है, कब से हुई है, ये सब पूरी डिटेक्टिव बन जाए। मोबाइल चेक करें अपने मियाँ का प्लीज। क्योंकि कभी कभी टेंशन में खुद ही क्यों रहेंगे। करा रही हो घरों में? टेंशन नहीं जरूरी है। फरीदा जी, लेकिन कभी कभार है ये। कभी कभार एक फेज अगर मर्द पे कुछ आता है तो थोड़ा सा चौकन्ना बीवी को रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, खामखा की बुराइयां नहीं और निकाल बहुत सारी औरतें अपने मियाओं को बचा के लाई हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। गुल्लाएं क्योंकि इंसान है बहकता है और उसको ये भी नहीं पता वो बहक रहा है क्यों बहक रहा है। क्या जिंदगी में शादीशुदा लाइफ में ऐसे फेजेस आते रहते हैं। तो यू नेवर नो, क्या पता कोई और बात हो, जब और क्या पता कुछ ना सास और हो नंद वैसे हो, क्योंकि इन्होंने कहा कि डे 1 से ऐसे हैं, तो क्या पता उनके नेचर में हो ये चीज हाँ ये सही कह रही है। कि उनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए हो। हाँ तो फिर वो क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में यही कहा कि वो नेचर ही पहले ऐसी दिन होगी। से ऐसे बाय नेचर भी हो सकता है। आपका हल ये है आप थेरेपिस्ट के पास जाएं को ऐसा और इसको- थेरेपिस्ट के पास जाके पूछें कि इस आदमी को मैं कैसे हैंडल करूं। सच्ची बात है, ये हमारे बस का गेम नहीं है। गुड हाँ मॉर्निंग। होते हैं, कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं चिड़चिड़े हाँ। किस्म के। हाँ बाय नेचर अच्छा, वो खत्म। ऑफिस जाते हैं, वहाँ उनको बॉस डांटता है डपटता है, तो फिर वो घर पे आके अपना वो दिखाते हैं। फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं और देखा ये नंद और भावज और भाभी और ससुराल और ये बातों में टाइम का पता नहीं लगा, और बस अब ब्रेक आ गया। हाँ आप लोगों का शुक्रिया। थैंक यू आपका कि आपने हमें मधु किया। ओए होए मधु, क्या उर्दू हो गई है, इनवाइट किया। मधु। नहीं बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लवली टॉपिक। चलिए ये था ससुराल और उसकी दोस्ती। पता नहीं लोगों को कैसा लगा होगा। अब देखते हैं क्या वायरल होती है इस तरह आज। का तो बहुत नहीं ये तो बहुत खुश होते हैं सब इस तरह की बातें करके। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी मेरे साथ है यहाँ माया खान अपनी ब्रांड मी फर्स्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिदा, क्या हाल? बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। सो आज आप राज फाश कर रही हैं। बिल्कुल राज फाश हल्का कर सा रही हूँ। टीजर दिया था आपने पिछली दफा जब आई थी आप शो पे। Absolutely. All thanks to you and good morning and ARY, of course. Thank you wow. so much. I'm so truly grateful कि आप लोगों ने टाइम भी निकाला, और मैं इस वक्त यहाँ पूरी टीम के लिए thank you so much. And I'm here with my lucky charm, of course. ओए ओए। Me First by Maya Khan product obviously is available. हमारा जो जहाँ हमारी वेबसाइट है www.mayakhanofficial.com पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये कि हम इंस्टा पे हैं, वो सारे जितना भी है वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। लेकिन जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ और जो मैं लॉन्च करने वाली हूँ वो हम लोगों की इसलिए बहुत ज़रूरत की बात है क्योंकि क्लेंजिंग को लोग बहुत इजी समझते हैं, इजी लेते हैं और इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप मेकअप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आप सारा दिन धूप और हीट में काम करने को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जब बात क्लेंजिंग की आती है, जब यह मेकअप रिमूविंग की आती है, तो आप कहते हैं हाँ मैंने इस तरह भी कुछ सर्वे किया लास्ट शो से लेके अब तक। जब मैं आई मैंने पूछा आप क्लेंजिंग कितना करते हैं? क्लेंजिंग हफ्ते में एक दफ़ा कर ली, जबकि हफ्ते में एक नहीं दफ़ा होना चाहिए या महीने में एक दफ़ा नहीं होना चाहिए, हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा आप जरूर करें, एक मिड डे जरूर होना चाहिए। अच्छा तुम ये बात कर रही हो जो शादी में जाती हैं खवातीन, वो शादी से आके ऐसी सो जाती हैं मेकअप, बिल्कुल सो जाती कोई हैं। कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई वो मेकअप उतारना भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कहती हैं छाइयाँ हो गई, स्किन काली हो पिगमेंटेशन हो गई, दाने पोर्स हो गए, दाने हो गए। एब्सोल्युटली। देखिए एक तो ये कि मी फर्स्ट के मेकअप रिमूविंग क्लेंजिंग बाम्स हैं, ये सिर्फ मेकअप रिमूविंग बाम नहीं है, ये क्लेंजिंग बाम भी साथ में। इसमें 2 जो वेरिएंट्स हैं, एक एवोकाडो है, एक चेरी ब्लॉसम है। अब ये करता क्या है, इसमें शिया बटर भी है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में आपको हेल्प करता है, लेकिन जो ग्लिसरीन है वो आपकी उस मॉइस्चराइजर को फेस वॉश के बाद भी मेंटेन करता है, आपकी स्किन कभी ड्राई नहीं होगी। हम बहुत महंगे हम लोगों ने मॉर्निंग शोज, रमज़ान शोज, हम मुसलसल मेकअप करने वाले लोग हैं। सिर्फ मेकअप नहीं बल्कि लोग जो चूल्हे पे काम करते हैं, डर्ट में काम करते हैं, बाहर निकलती हैं ख़वातीन, वो ये चीज़ भूल जाती हैं कि आपकी स्किन पे आके डर्ट बैठ जाती है। मेकअप बैठा हो उसके ऊपर डर्ट भी बैठ जाए आके, आप क्या करेंगे? आप अगर ऐसी कोई चीज़ जिसे आप रगड़ते हैं, आप लगा के आप वाइप्स जो भाई एक ज़माना ये था हम मेकअप उतारते थे, मेकअप वाइप्स लिए
रगड़ रहे हैं ठीक है। यार ये तो प्री मैच्योर झुर्रियां आ जाती है ना उससे। प्रीमेच्योर झुर्रियां आ जाती हैं, आपकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, आपकी जो स्किन में पैचेस आ जाते हैं, आप कहते हैं आंखों के नीचे सबसे पहले आपको फील होना शुरू होता है कि आपके यहाँ पे लाइंस बनना शुरू हो गई। फिर आप मेकअप रिमूविंग वाइप से ये चीजें आपकी आंखों में जलन करती हैं, शदीद जलन करती हैं, राइट। मस्कारा नहीं उतरता यार, बैठे हुए गम नहीं निकल रही, लैश गम नहीं निकलती, गम नहीं निकलती, राइट, लाइनर नहीं निकलता, काजल नहीं निकलता, और फिर वो जो आपके आंखों के नीचे काजल रह जाता है या लाइनर रह जाता है, जो शेड रह जाता है, वो आपके हलकों में और इजाफा फरमाता है। भाई साफ बात है, ये पिछली दफा शो पे आई, इसने मुझे गिफ्ट दिए दोनों बाम्स, एवोकाडो वाली भी, चेरी ब्लॉसम वाली। मैंने चेरी ब्लॉसम वाली खोली जरा, मैंने कहा जरा इस्तेमाल करके देखती हूँ, घर गई, रोज मेकअप होता है मेरा, यकीन माने मैं फैन हो गई इसकी प्रोडक्ट की, माशाल्लाह। मैंने सिर्फ फोन किया, मैंने कहा यार माया क्या बना दिया तुमने। थैंक यू सो मच, मेरे लिए मतलब जब बहुत वो मैसेज अच्छी। आया ना, मैं आई हैड टीयर्स इन माय आईज, मैंने कहा यार इतना जेन्युइन फीडबैक, सारे मेरे फ्रेंड्स, इवन आयशा, और रोज मैं वही इस्तेमाल करूँ जब से तो मुझे दिए तुमने। और अब आप कोई और इस्तेमाल करेंगे भी कर नहीं, ही नहीं आपका अपना सकती। ब्रांड है, आपने सिर्फ मैसेज करना है मुझे, मैं बता रही हूँ, एंड आई हैव टोल्ड यू दिस। और देखो मुझे सुकून हो गया कि मुझे बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, लाने की जरूरत। पाकिस्तान में मिल जाएगी, बंद हो जाएंगे बाहर से आना चीजें, तब भी हमारे पास मी फर्स्ट है बिल्कुल आपके पास मी फर्स्ट का मेकअप और अफोर्डेबल प्राइसेस में है। और सबसे ज्यादा ये कि मैं दो चीजें सरप्राइज बता दूं, एक तो आखिर में मैं डिस्काउंट कोड दूंगी जीएमपी के व्यूअर्स के लिए, और मैं आपके सामने लाइव इस पे मेकअप उतारूंगी। नहीं कहो यार, बिल्कुल उतारूंगी, ताकि मैं, क्योंकि मैं ये 4 साल से यूज कर रही हूँ और अब मैंने इसको लॉन्च किया, तो आई वांट पीपल टू नो कि मैं इसको यूज करती हूँ। ठीक है, ये जो है 2 वेरिएंट्स में है, दिस इज एवोकाडो आपके सामने एक, एंड द अदर वन इज चेरी ब्लॉसम। आपको दोनों अलग की जो इनकी खासियत है वो ये है कि एवोकाडो आपको जेंटल सॉफ्ट जो है वो फीलिंग देता है, जबकि चेरी ब्लॉसम आपको एक फ्लोरल, लोगों को होता है ना, कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि फ्लोरल भी हो थोड़ा सा, लेकिन दोनों का काम एक है कि आपका फेस वॉश करने के बावजूद भी आपकी स्किन से शाइन नहीं जाएगा, मॉइस्चर नहीं जाएगा, ग्लो रहती है और ड्राइनेस नहीं होती। जैसे मेकअप उतारने के बाद, फेस वॉश करने के बाद नहीं है आपको ऐसा होता है खिंच रही है स्किन, एब्सोल्युटली। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर इसका एक स्पैचुला है, साथ में इसके ये जो इस तरह का है, आप इसको इस तरह भी, ये बहुत अच्छी चीज तुमने रखी है, हाथ नाखूनों में नहीं घुसता, नाखूनों में नहीं घुसेगा। आप इस तरह लें, और मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको खुद दिखाऊंगी यूज़ करके कि मैं इसको किस तरह यूज़ करती हूँ। इतना सॉफ्ट है और इसकी it smells great. I love it smell. Seriously, आप जा सकते हैं, mayakhanofficial.com पर भी आ रहा है और आपकी स्क्रीन पर नंबर्स भी आ रहे हैं, और आप जाएंगे तो आपको जो कोड मैं बताऊँ, अनाउंस कर दूँ अभी, कोड कर दो कोड जो है वो GMP #GMP10, आप जो ये शो देख रहा है और आपको ये कोड आपको चाहिए डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट फॉर GMP एंड निदा के व्यूअर्स ओनली। द नंबर इज 0335-222-6292, 0319-037-2112। स्क्रीन पर आपका ये नंबर आ रहा है और आपने जाना है। इस चांस आज के दिन सेल है, और क्योंकि मैं आज आई हूँ निदा के शो में, इसलिए मैं कह रही हूँ आज के दिन सेल है, और मैं गारंटीड कह रही हूँ एक दफा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। भाई मैं तो नहीं छोड़ सकती अब, साफ बात है। इंशाल्लाह छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल इंशाल्लाह। साथ में एक और बात भी है कि आपको अगर आप डेली क्लेंजिंग के लिए सेफ है, ठीक है, मल्टीपल डर्माटोलॉजिस्ट ने इसको अप्रूव किया है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये सेफ है। आपकी ड्राई है तो बहुत ही अच्छा है, आपकी नॉर्मल है बहुत अच्छा है, आपकी अगर ऑयली भी है तब भी आपकी स्किन पर कोई भी ऑयल, इस तरह यू सेट कि मेरी स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, ज़ाहिर लाइट्स में काम करने, मेकअप मुसलसल, उसके बाद आप फेस वॉश भी करें फिर भी आपको प्लम्पनेस फील होगी, इट विल नॉट गो। एक और बात, आपको सिर्फ इसको मेकअप रिमूविंग के लिए नहीं, आप इसको क्लेंजिंग के लिए साथ साथ यूज कर सकते हैं। प्लस ये रात में आप इसको लगा के अगर सो जाएं, आपने मेकअप रिमूव किया, ठीक है, आपको नहीं याद रहा या नहीं हिम्मत हुई मेकअप धोना है, नहीं धोएं, कोई मसला नहीं, आपका फेस वैसे ही साफ हो चुका है क्लेंजिंग बाम के साथ, आप उसी के साथ सो जाए, सुबह उठे आपको पता चल जाएगा, आपकी स्किन कभी भी खराब नहीं होगी। क्योंकि मैं 4 साल से यूज कर रही हूँ, दिस इज द 5th ईयर एंड 5 इज माय लकी नंबर एज वेल, तो मैं इसको आपके शो पे इसलिए लॉन्च करने आई हूँ कि मुझे ये था कि यार सबने मुझे कहा नहीं यार निदा के शो में जाना है, मैंने कहा अच्छा चलो क्योंकि फिर। देखो बहुत सारी खवातीन जो मुझे देख रही हैं, ये मर्द हजरात के लिए भी है, आपके हस्बैंड्स मुझे पता है बहुत सुस्त होते हैं कि कौन भाई आया है, कौन क्लेंजिंग करे। ये एक मोहब्बत का तरीका है, ये मोहब्बत का तरीका है, फेशियल नहीं कराते, वो कुछ भी नहीं कराते, ये क्लेंजिंग बाम ली, आपने अपने हस्बैंड्स को पकड़ा बिठाया और उनके मुंह पे लगा दिया, जो बेचारे बाइक्स पे गए हुए हैं, जो पूरा दिन ख्वार होके आए हैं, उनको उनकी स्किन साफ हो जाएगी। यार मर्दों का भी हक है खूबसूरत लगने क्यों का, नहीं यार, और क्या इतने खराब हो रहे होते हैं, लाइट्स में, गर्मी में, धूप में जा रहे होते हैं, उनके लिए अगर वो यूज करें। प्लस ये कि आप
महंगे प्रोडक्ट सोचते हैं यार कहाँ कोई लेगा, छोड़ो यार, इससे बेहतर है हम ना कुछ घर में कुछ लेकर आ जाएंगे सौदा सल्फ उसका। ये वो चीज़ है जब आप मेकअप पे पैसे लगा रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट्स लगाने पे पैसा लगा रहे हैं, तो आप इतनी इन्वेस्टमेंट उसको उतारने पे भी लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो बहुत अच्छा, जरूरी अब जो तुम्हारा पाउडर है ये क्या है भाई? इसकी तो मैंने बहुत धूम सुनी हुई है। ये 5 साल से ग्लोबली लोग यूज़ कर रहे हैं। ये है वेट लॉस में सपोर्ट करने वाला ऐसा सप्लीमेंट जो कि हर्बल भी है, जो कि हलाल भी है, और इसमें 100% वो चीज़ें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी ले सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन दूर करती है? इन्फ्लेमेशन दूर करता है। इजाज भाई, इजाज असलम इज़ माई रेगुलर क्लाइंट, सादिया इमाम इज़ माई रेगुलर क्लाइंट, जर्मनी, यूएस, मुझे भी चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स योर ब्रांड, यू टेक इट। अच्छा, तो इसके अंदर क्या हर्ब्स हैं ऐसे? इसके अंदर देखिए सब कुछ तो नहीं, लेकिन जो हम लोग ने मेंशन किया है इसमें लखदाना है, इसमें असली रोज़ पेटल्स हैं, इसमें वो तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ना सिर्फ वेट लॉस में, ना सिर्फ बॉडी इन्फ्लेमेशन में बताती जाऊं जिनको याद नहीं, स्वेलिंग हुई भी होती ना, स्वेलिंग, बादीपन जो हुआ बहुत है, सूजन हो रही है, शादियों में गए, थक गए, खा रहे हैं, कोरमे खा रहे हैं, जाग रहे हैं, गले बैठ गए, जिस्म भी फूलना शुरू हो गए, जूते नहीं आ रहे, चूड़ियां नहीं अंदर जा रही, एकदम हाथ स्वेल हो गए, वो आपको 3 दिन के अंदर महसूस होगा, शायद 1 दिन में भी हो सकता है अगर आप दूसरी पढ़ के बिस्मिल्लाह करें तो आपका बॉडी से यूं सूजन निकलती है। क्योंकि अभी मैं जब आई थी, मैंने पीते कब है इसको पैसे कैसे लेते हैं, राइट? ठीक है, इसको लेते हैं जनाब, अपने नहार मुँह लेना है 45 मिनट से 1 घंटा पहले अपने नाश्ते से। चाय का चमचा ले एस्पगोल लेते हैं हम, चाय का चमचा लिया आपने, टेस्ट इसमें कोई कुछ भी नहीं है कि आपको कड़वा लगे, आपको मोशंस लगे। अच्छा, ऐसे खाना है? हाँ, लेकर पानी पी लें ऊपर। अच्छा, बिल्कुल टेस्टलेस, गरम वरम पानी नहीं, कुछ नहीं करना, लाइक एक तरह से जैसे इस्पगोल खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये खाया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपको इस वक्त भी इसको खोल के दिखा दूं तो यू कैन इजीली इसको आप इसको देखें तो इसकी जो स्मेल है आपको लगेगा आप सिर्फ जो है ना एक हकीमी, आप ये देखें, आप इसको सूंघ के देखें, ओके, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि इसमें जो है आप सौंफ वाली खुशबू आ रही है, मुझे थोड़ा गरम मसाले की भी खुशबू आ रही है, लग रही है ना वो, लेकिन आप हर तरह के, इट्स सेफ फॉर हाई ब्लड प्रेशर, जिनको जो हाई बीपी का मसला है, जिनको जो है वो शुगर का मसला है, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं कि प्रेग्नेंट खवातीन या फीडिंग मदर्स ना इसको यूज़ करें, क्योंकि उस वक्त उनको बच्चों के लिए एक अच्छी जो है वो डाइट की ज़रूरत होती है, तो वो इनको हम एडवाइस नहीं करते। लेकिन कुछ खवातीन कहती हैं हमारी तरह, मेरी माशाल्लाह जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, पूरे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगहों पे आई एम सो थैंकफुल टू माय क्लाइंट्स, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जो पिछले 5 साल से हमारे साथ हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं और उनका रिजल्ट्स जो आते हैं, मैं हैरान होती हूँ। एक हमारी क्लाइंट है जो कनाडा में है, उनका 18 kg लूज हो गया 3 मंथ्स में, माशाल्लाह 18 kg। अच्छा, उन्होंने क्या किया, मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ उनको ये बताया कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मी फर्स्ट बाय माया खान। ये मी फर्स्ट उस वक्त आया था जब मैं कोविड, डेल्टा और टाइफाइड दोनों साथ हुआ था, और 3 दिन के लिए मैं बिल्कुल पास आउट थी, मुझे बिल्कुल दुनिया का नहीं पता था। मैं वापस आई और मैंने वादा किया अल्लाह से, अल्लाह मुझे इज़ गोइंग टू बी मी फर्स्ट। सो ये सबसे पहले रिमाइंडर है। बुशरा आपा, बुशरा अंसारी कहती हैं, जब भी उनको मैं भेजती हूँ, कहती हैं तुम्हारा नाम जो है ना, और सीमी राहिल जी ने मुझे मैसेज किया कि आपका जो ये नाम है ना प्रोडक्ट का, ये बहुत कमाल का नाम है। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हुई हूँ। तो मैंने कहा इसलिए क्योंकि हम जो हैं अपने ऊपर वक्त नहीं लगाते, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, और निदा वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें मैटर कर जाती हैं। तो अभी आप लाइव मेकअप उतार रही हैं अपनी बाम से? बिल्कुल उतार रही बाम से, हूँ, बिल्कुल उतार रही हूँ, और आप खुद देखिएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये कभी हुआ है, मुझे सब ने, जिसने मेरा आइडिया सुना घर में, वो सब परेशान हो गए। लेकिन आप मेकअप के बगैर इतनी अच्छी हैं कि आपको कोई टेंशन नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है। ये लीजिए, मैंने इतना सा लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ले लूँ कि देखें ये जिस तरह ये मेल्ट हुआ है ना हाथ में, ये इस तरह मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो शिया बटर और ग्लिसरीन है, सही है, इट टेक्स अवे ऑल द मेकअप राइट इन जस्ट छोटा सा अमाउंट, थोड़ा सा आप लगाएंगे। और ये देखिए मेरा मस्कारा लगा हुआ है, और ये यहीं पर आपके सामने, बिकॉज मेरे पास मिरर नहीं है, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, तो आप लोग देखिएगा स्क्रीन पर आपके आंखों पे भी लगा रही है, कोई मिर्चें नहीं लग रही ना, वरना फौरन पानी आना शुरू हो जाता है। शुक्र है मेरे अल्लाह का कि उसने जो है बहुत ईमानदारी वाली प्रोडक्ट जो है वो दी है, चूंकि 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, और हम खवातीन को पता होता है कि जो मस्कारा वाला इशू है ना हमारा, लाइनर वाला इशू है ना हमारा। सो निदा प्लीज टेलिंग मी, आप मुझे बताइएगा, कीप टेलिंग मी कि मेकअप उतर रहा है। यस, ठीक है, सही है, ये हो गया। अब ये मैंने अपना फेशियल टिश्यू जो मैं उम्रे से लाई थी, सॉफ्ट है, दिस इज ड्राई वाइप, और ये मैं आपके सामने उतारना शुरू करती हूँ। ठीक है, ये देखिए आप। अच्छा, कोड आपकी इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है,
साथ में आपके करते नंबर करते बोल। चल रहे हैं और आप, क्योंकि मुझे इतना डांट डांट के सबने भेजा है याद से नंबर बताना है, मैंने कहा मैंने सबके लिए ब्रांडिंग की है, लेकिन अपने लिए करने में ना इंसान को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी होती है, हाँ। डर भी होता है, घबराहट भी होती है, लेकिन सलमान भाई एंड यू एवरीबडी फ्रॉम द टीम उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मेरी हिम्मत हो गई कि मैंने कहा नहीं यार अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। टेल मी व्हाट डू यू सी? बेस्ट प्रोडक्ट है यार। What do you बैठे बैठे सब उतर गया मेकअप, 5 मिनट भी नहीं लगे। नहीं। हमारे पास थे ही 2 मिनट प्रोग्राम खत्म करने में और 1 मिनट में माशाल्लाह आपने सब मेकअप हो गया पूरा। साफ। तो अब यार मतलब सुस्तियां खत्म करो और खुदा के वास्ते मेकअप उतार के सो। जब मी फर्स्ट आ चुका है मार्केट में, माया खान लेकर आ गई है, आपने Yes. तो खरीदे। ये बहुत इकोनॉमिकल है, कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है। और कितना चलेगा सोचे, इतना से लें और पूरा मेकअप और पूरा ये चलेगा पिघल गया, पूरा पिघल गया, आराम से चलेगा ये। देखो आप मस्कारा पूरा साफ हो गया, मैं लगा कर रही थी, इट्स ऑल गॉन। तो कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए, #GMP10 10% ऑफ सिर्फ आज के दिन के लिए। और हमारा वेबसाइट और नंबर्स ऑन है, आप अभी कॉल कीजिए, बताइए आपने शो देखा है निदा का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एयरवाई पर। 10% डिस्काउंट है, अभी खरीद लो, ट्राई कर लो सिर्फ एक दिन के लिए। सीरियसली हाँ जल्दी करो, देर ना हो। देर ना हो जाए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। Means अल्लाह a मियां lot. तुम्हें इस Thank you. वेंचर में भी तुम्हारे कामयाब करे, इलाही तुम्हें आमीन, thank you so और सोल्ड आउट हो जाए इंशाल्लाह। इलाही आमीन। और आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक अल्लाह ने जिंदगी सेहत दी ये आपका प्रोडक्ट है और आपको क्या मिल बात है, जाएगा। क्या बात है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखें एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।